हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम ईशोपनिषद आज मंत्र क्रमांक 12 की बारी है। कल हमने मंत्र क्रमांक 11 पे चर्चा किया था कि अविद्या और विद्या को जो साथ साथ सीखता है वही जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। अविद्या क्या है? इस संसार की अविद्या जिसमें हम पड़े हुए हैं। श्रील प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि थोड़ा बहुत अविद्या का भी पता होना चाहिए। और परिस्थिति कैसी है, समय कैसा, उसके अनुकूल अपनी बुद्धि का उपयोग करके हमें वह कार्य करना चाहिए। और विद्या क्या है? दिव्य विद्या जो भगवान से संबंधित है। तो श्रील प्रभुपाद जी कल के तात्पर्य में हिरण्यकश्यप का उदाहरण दिए थे कि आजकल के जो आधुनिक वैज्ञानिक लोग हैं ये भी छोटे छोटे हिरण्यकश्यप हैं जो मृत्यु को नियंत्रण में करना चाहते हैं, लेकिन प्रकृति के क्रूर नियमों के हाथों से कोई भी आज तक बच नहीं पाया है। तो हिरण्यकश्यप ने बहुत प्रयास किया था। सर्वप्रथम उसने ब्रह्मा से यही चाहा कि मुझे अमरता प्राप्त हो जाए, मेरी मृत्यु ना हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा मेरी भी स्वयं मृत्यु होनी है, मैं भी अमर नहीं हूं। तो एक दूसरे रास्ते से उसने प्रयत्न किया अपने को मृत्यु से मुक्त होने का, ऐसा वर मांगा जिससे वह मृत्यु को प्राप्त न हो सके, परंतु भगवान ने ऐसा रूप बनाकर उसको मृत्यु तक पहुंचा दिया। श्रील प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं कि इस संसार में अगर हम बने रहना चाहते हैं तो हमारा जीवन स्थायी नहीं है, अस्थायी है। और उन अस्थायी विषयों के संग में रहकर हमारा जो मूल स्वरूप है, जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्यदास, उसको हम भूल चुके हैं। जब तक श्रवण के माध्यम से जीव अपनी कृष्ण चेतना पुनः प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसको इस जन्म मृत्यु भव सागर में गिरना ही पड़ता है, बारंबार उस चक्र में आना पड़ता है। तो अगर व्यक्ति अपने संघर्ष के अनुसार एकांगी प्रयास करे, अपने बलबूते पे भगवत प्राप्ति करने का प्रयास करे तो उसके लिए संभव नहीं है। जैसे भौतिक संसार में भी हमें कोई वस्तु प्राप्त करनी होती है, हम किसी का आश्रय लेते हैं। उसी प्रकार से अगर भगवान को इस मनुष्य जीवन में प्राप्त करना है तो हमें बहुत सारे वस्तुओं का आश्रय चाहिए होता है जो आध्यात्मिक कहलाती हैं। जैसे भगवान का विग्रह हो गया, भगवान के शुद्ध भक्तों का संग हो गया, भगवान के द्वारा दिए गए शास्त्र हो गए। तो इन संग के माध्यम से हम भगवत प्राप्ति आसानी से कर सकते हैं। तो शास्त्र में एक छोटी सी कथा आती है जिसको पारमार्थिक गुरु कहते हैं। एक बार एक गुरु था, वो घोड़े पे बहुत जोर से बैठकर जा रहा था, उसके पीछे पीछे उसका शिष्य भी आ रहा था घोड़े पे बैठकर। तो अचानक एक उस गुरु के पास में थोड़ा सा सामान था थैले में, वो थैला गिर जाता है। गिरने के पश्चात वह शिष्य ध्यान नहीं देता, और जब गुरु अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाते हैं तो शिष्य को पूछते मेरा थैला गिर गया, आपने उठाया नहीं? बोले आपने बोला ही नहीं था उठाने के लिए। तो गुरु को समझ में आ जाता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समझानी पड़ती हैं, परंतु शिष्य को अपने आप समझ होनी चाहिए कि गुरु का कुछ सामान गिरा तो उसको उठाना चाहिए। शिष्य इस बार कहता है कि मुझे आप एक लिस्ट बना दो, जब भी मैं आपके साथ जाऊंगा कुछ सामान गिर जाए कौन सा उठाना है और कौन सा नहीं उठाना। गुरु ने लिस्ट बना के दे दिया। फिर पुनः अपने स्थान से आगे की तरफ गए और बताया जाता है कि इस बार घोड़े से गुरुजी गिर गए। और शिष्य ने उठाया नहीं। तो गुरु ने बोला अरे कैसा मूर्ख शिष्य है, तुम्हारे गुरु गिर गए, कम से कम उठाना तो चाहिए। बोले गुरु जी आपका नाम लिस्ट में नहीं था।
अब गुरुजी समझ गए तो मंद बुद्धि है पूरा। अब 2 बार तो डांट पड़ गई गुरुजी से, इस बार उसने सोचा कि अभी जो चीज गिरेगी उसको मैं उठाऊंगा। तो इस बार तीसरी बार गुरुजी जा रहे थे, तेज घोड़ा दौड़ रहा था, दौड़ते दौड़ते उस घोड़े ने मल त्याग दिया। तो शिष्य ने उस मल को उठा लिया और जैसे ही गंतव्य स्थान पे पहुंचे, गुरुजी को बोलता है, गुरुजी देखिए, मैं जो सामान गिर गया था मैं उठा के लेकर आया हूँ। गुरुजी बोले, कोई उठाने की चीज है मूर्ख। तो कहने का तात्पर्य ये है कि दोनों प्रकार का विद्या हमको चाहिए कि किस परिस्थिति में हमको क्या ग्रहण करना और क्या ग्रहण नहीं करना है। इस शिष्य की तरह नहीं बनना है, थोड़ा अपनी बुद्धि का भी उपयोग करना होता है, क्योंकि गुरु हर चीज आपको नहीं बताएंगे। कुछ शिष्यों के लिए जनरल इंस्ट्रक्शन होती है, कुछ शिष्यों के लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होती है। जनरल मतलब 4 नियम 16 माला जप, स्पेसिफिक मतलब विशेष कोई शिष्य होता है उसके लिए विशेष आदेश दिया जाता है, तो बहुत ही निकटतम रहते हैं गुरु के। तो यही सीखना पड़ेगा कि इस संसार में हमें कैसे रहना है, समय परिस्थिति काल के अनुसार हमारे लिए क्या विद्या है और क्या अविद्या है। तो इन दोनों का संतुलन बनाए रखते हुए हमें भक्ति करना होगा, तभी हम जन्म मृत्यु के चक्र को पार कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी पिछले श्लोक के तात्पर्य में ये भी बताया कि भगवान अपने प्रामाणिक सेवकों को भेजते हैं, इसके लिए जो संसार में बद्ध जीव सड़ रहा है उसको इस संसार से मुक्त करने के लिए। अगर वह अपने सेवकों को नहीं भेजते तो स्वयं आते हैं, और जब स्वयं आते हैं तो उनके पीछे क्या उद्देश्य होता है, जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करना। कृष्ण निराकार नहीं है, कृष्ण का साकार रूप है। जिस प्रकार से हम इस संसार में प्रेम चाहते हैं अन्य जीवों के साथ में, वैसे ही भगवान ने हमको क्यों बनाया, प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए, और कोई हेतु नहीं है। जीव को अगर आनंद चाहिए तो वह भगवान के संग में ही आ सकता है। उसके पश्चात प्रभुपाद जी कहते हैं, विद्या अर्थात दिव्य ज्ञान का अनुशीलन मनुष्य के लिए अनिवार्य है। तो हम प्रभुपाद जी को उदाहरण दिए थे रुग्ण दशा का। ज्यादा इंद्रिय भोग होगा तो टेम्परेचर इंद्र तृप्ति का कहां तक पहुंच जाएगा, 160 डिग्री तक, जिसमें मृत्यु होनी निश्चित है। इसलिए जो तापमान होता है, ज्वर होता है, नॉर्मल कब होता है, 98.6 संख्या जब होती है उसमें वह नॉर्मल रहता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इंद्र तृप्ति सीमित मात्रा में करनी चाहिए, अधिक होगी तो वो आपको जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा लेगी। गृहस्थ आश्रम में जैसे इंद्र तृप्ति होती है, लाइसेंस मिला है, और उसको भी अवैध रूप से नहीं करना चाहिए। शास्त्र के नीति नियमों के अनुसार अगर वह चलता है गृहस्थ व्यक्ति, तो वह आने वाले कुछ समय में आसानी से विरक्ति प्राप्त कर लेता है, वैराग्य को प्राप्त कर लेगा। इसलिए आपने सुना होगा, एक होता है गृह मेदी और एक होता है गृहस्थ। गृह मेदी होता है जिसका केंद्र बिंदु कौन है, घर है, पत्नी है, बच्चे हैं, उसका पूरा जीवन, उसका पूरा समय उन्हीं के पालन पोषण में बीतता है। और मनुष्य जीवन मिला है, इसका क्या उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति कैसे करनी चाहिए, उसको इसके विषय में कुछ भी पता नहीं होता। और दूसरा होता है गृहस्थ। गृहस्थ मतलब आश्रम, आश्रम मतलब जहां पे आध्यात्मिक वातावरण होता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे गृहस्थों को अपना घर आश्रम की तरह बनाना चाहिए, जहां केंद्र बिंदु कौन हो, भगवान कृष्ण, उनका विग्रह हो, उनकी सेवा हो। तो इस पश्चात इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि हमें अपना इंद्र तृप्ति का जो पारा है उसको नॉर्मल पे रखना पड़ेगा, तभी संतुलन बैठेगा। एक गाड़ी और एक शरीर का हमने तुलना भी किया था। हमारा शरीर एक यंत्र है गाड़ी की तरह, जैसे गाड़ी को पेट्रोल चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, वैसे शरीर को चाहिए। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना मतलब कृष्ण की सेवा के लिए,
उसको ज्यादा इंद्र तृप्ति में नहीं लगाना है। ज्यादा इंद्र तृप्ति में लगेगा तो कृष्ण से दूर हो जाएगा। इस प्रकार से विद्या विद्या दोनों बहुत ही आवश्यक है। अब आज का जो श्लोक है मंत्र 12, इस पे हम जाएंगे। अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूति मुपासते ततो भूय इव ते तमो या संभूतयामृता। अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूति मुपासते ततो भूय इव ते तमो या संभूतयामृतः। अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूति मुपासते ततो भूय इव ते तमो या संभूतयामृतः। अनुवाद शब्दार्थ अंधम अज्ञान, तमः अंधकार, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, ये जो असंभूतिम देवताओं की उपासते पूजा करते हैं, ततः उसकी अपेक्षा, भूयः और अधिक, इव उसके सदृश, ते वे, तमः अंधकार में, ये जो उ भी संभूतयाम ब्रह्म में रतः लगे हुए। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, जो लोग देवताओं की पूजा में लगे हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, और इनसे भी बढ़कर वे हैं जो निराकार ब्रह्म के पूजक हैं। श्लोक देखिए, स्पष्ट बता रहा है। अब आज दो विषय है, एक देवताओं की पूजा करने वाले और एक निराकार ब्रह्म मतलब मायावादी। तो देवताओं की पूजा करने वाले मायावादियों से अच्छे हैं, पर उनको अल्प बुद्धि वाला बोला गया है। पर मायावादी जो है वो देवताओं से भी ज्यादा, देवताओं के उपासकों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। क्यों? कारण क्यों? ईशोपनिषद ऐसा क्यों बोल रहा है? देवताओं के उपासक मायावादी से अच्छे हैं। क्यों? नहीं, देवताओं की पूजा तो करते हैं, पर मायावादियों से अच्छे क्यों माने गए हैं? ठीक है, हाँ। कौन मानता है निराकार? हाँ, मायावादी निराकार मानते हैं, और देवताओं के उपासक क्या मानते हैं? किसी रूप को तो मान रहे हैं ना, इसलिए मायावादी से ज्यादा अच्छे हैं। मायावादी ज्यादा खतरनाक हैं। देवतागण के उपासक अल्प बुद्धि वाले हैं, उनके अंदर बुद्धि कम है, पर मायावादियों से थोड़ा बेटर है, अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि वे रूप को स्वीकार कर रहे हैं, पर मायावादी तो रूप को स्वीकार नहीं करते, उल्टा क्या कहते हैं, हम ही भगवान हैं। सबसे बड़ा अपराध जीव का यही है, जब वो अपने को भगवान मानने लगता है, सबसे बड़ा अपराध यही उसके मन में हो जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं माया का अंतिम पाश है जीव के लिए। जीव को माया कहती है कि तू भगवान है, ये अंतिम पाश होता है माया का। इसलिए महाप्रभु क्या बोले हैं, मायावादी कृष्णेर अपराधी। मायावादी जो होते हैं कृष्ण के चरणों में अपराध करते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण के रूप को स्वीकार नहीं करते। क्या मानते हैं कृष्ण के रूप को? क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? निराकार।
उनका कोई आकार नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं आपका आकार है, कोई बोले आपके पिता का आकार ही नहीं है, आपको कैसा लगेगा? फिर आप कैसे जन्म ले लिए? ये जो सिद्धांत है सोहम सोहम, मैं वही हूं, मैं वही हूं, कौन हूं? मैं ब्रह्म हूं, मैं भगवान हूं। निराकार ब्रह्म को मानने वाले, निराकार ब्रह्म के उपासक देवताओं के उपासकों से ज्यादा खतरनाक है, और ये ज्यादा अंधतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। हमने कितनी बार सुना जीव कभी भगवान बन सकता है? नहीं बन सकता। जीव और भगवान में क्या अंतर है, आज इसी श्लोक में बताया जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में बहुत अच्छा एक उदाहरण है। गांव में एक किसान है, जमीन के मामले में उसके दूसरे किसान के साथ थोड़ा हाथापाई हो गई, उसको गुस्सा आया, उसने क्या किया, चाकू लिया, उस किसान को मार दिया। ठीक है, ये किसान जो होता है अनपढ़ होता है, ठीक है। अब दूसरी तरफ एक साइंटिस्ट है, उसने परमाणु बम बना लिया और एक देश को खत्म करना चाहता है। तो इस किसान में और वैज्ञानिक में, दोनों में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है? कौन है? क्यों? हाँ, वैज्ञानिक ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो ज्यादा लोगों को मारेगा। देवताओं के उपासक कैसे होते हैं? देवताओं के पास जाते हैं, भौतिक इच्छा होती है, कुछ मांगते हैं, उनकी इच्छा पूरी होती है, चुपचाप बैठ जाते हैं। कूप मंडूक सुना ना? कूप मंडूक, छोटा सा कुआ, उसमें मेंढक रहता है, उसको बाहर की दुनिया का पता नहीं है, जहां पे भी मैं हूं खुश हूं। तो देवताओं के उपासकों का हाल होता है। अब आप दूसरी तरफ आ जाओ, वैज्ञानिक के पास में, उसने पढ़ा लिखा है, बुद्धि का उपयोग करके उसने परमाणु हथियार बना लिया और देश को खत्म करना चाहता है। तो ये ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि मायावादी क्या करते हैं, शास्त्र में अपनी इच्छा के अनुसार उस शास्त्र के शब्दों के अर्थ को बदल देते हैं। जैसे हमने भी एक शब्द पे पहले चर्चा की थी, एकत्वम। एकत्वम मायावादी कहते हैं जीव भगवान एक ही है, उसमें कुछ अंतर, वो पता है कैसे बताते हैं? एक वृक्ष है, उसमें दो पक्षी बैठे हैं, हाँ एक पक्षी खा रहा है, पर पक्षी खाते 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 दूसरे पक्षी के पास में गया और अंदर मिल गया। ऐसा कभी सुना है आपने? घर में माँ रह रही है, बच्चा रह रहा है, और बच्चा माँ के पास गया और माँ के पेट में चला गया। ऐसा कभी हुआ है? मायावादी यही कहते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार वे शास्त्र के अर्थ को बदल देते हैं, जिसको कहते हैं, सुबह नाम अपराध हम पढ़ते हैं, शास्त्र में अर्थवाद का आरोप करना, ये नाम की महिमा के प्रति अपराध माना गया है। तो अपनी इच्छा के अनुसार शास्त्र का अर्थ बदल लेते हैं, और शास्त्र शास्त्र का व्याख्या गलत तरीके से करते हैं। और एक बात, ये मायावादी प्रचार करते हैं मायावाद का। चलो, देवताओं का उपासक है, वो प्रचार नहीं करेगा इतना, उसे जो इच्छा मिल गई वो इच्छा लेके बैठ जाएगा। पर ये प्रचार भी करते हैं, स्वयं तो नरक में गिर ही रहे हैं, और दूसरे जिनको वे प्रचार कर रहे हैं उनको भी वे नरक में लेके जा रहे हैं, इसलिए ज्यादा खतरनाक है ये लोग। आज प्रभुपाद इनकी चर्चा करेंगे, जिनको धर्मध्वजी भी कहा जाता है, जो धार्मिक चोला पहनकर, भगवा वस्त्र पहनकर गलत गलत कार्य करते हैं। मायावाद के आज बहुत सारे रूप आपको सुनने को मिलेंगे, क्योंकि पता होना चाहिए। क्योंकि हम जब ट्रेन में गए, कहीं गए, कोई व्यक्ति आ गया और निराकार ब्रह्म की चर्चा करने लगा, आपको उसके विषय में ज्ञान नहीं होगा तो आप पहचान नहीं पाओगे ना। कभी कभार आप उसकी बातों को ठीक समझने लगोगे, सही समझने लगोगे, आप भ्रमित हो सकते हो। इसलिए पता होना चाहिए तो मायावादी कितने प्रकार के हैं और ये क्या क्या कार्य करते हैं। अब तो ये जो किसान है, ये हो गया देवता का उपासक तुलना में, और जो वैज्ञानिक है वो हो गया मायावादी। उदाहरण आपको समझ में आ गया? दोनों में से मायावादी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पे इस श्लोक में यही चर्चा की जा रही है।
अब तात्पर्य पे आते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं संस्कृत का शब्द असंभूति उन व्यक्तियों का सूचक है जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। संभूति तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जो पूर्णतया स्वतंत्र है। असंभूति और संभूति दो शब्द हैं, ये प्रश्न कोश में आपका प्रश्न भी है। असंभूति का अर्थ यहाँ पे बताया गया है कि जो स्वतंत्र नहीं है। कौन है? जीव। और कौन है? देवता। देवता भी भगवान के नियंत्रण में है ना। और जीव में सभी आ गए, मायावादी आ गए, धर्मध्वजी आ गए, सब आ गए। ये सब असंभूति हैं जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। मतलब स्वतंत्र नहीं है, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर सकते। और संभूति कौन है? भगवान संभूति है, पूर्णतः स्वतंत्र है। उदाहरण के रूप में घर में बच्चा होता है, वो असंभूति है, संभूति है? बच्चा असंभूति है, स्वतंत्र नहीं है। उसको माँ देख रही है, माँ का नियंत्रण है उसके ऊपर। और माँ का दर्जा कैसा है? संभूति। इस रिश्ते में देखा जाए तुलनात्मक दृष्टि से तो असंभूति संभूति समझना बहुत आसान है। असंभूति मतलब हम जीव, जिसमें देवता पशु पक्षी सब आते हैं, जो प्रकृति के नियमों के नियंत्रण में है। और संभूति मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिनपे किसी का नियंत्रण नहीं है, जो स्वतंत्र है, पूर्ण स्वराट है। इसलिए देखिए प्रभुपाद जी भगवत गीता के 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक का वर्णन किए हैं तात्पर्य में। नामे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षया अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। ना तो देवतागण ना ही महर्षि जन मेरी उत्पत्ति अथवा विभूतियों को जानते हैं, क्योंकि मैं देवता और मुनियों का सभी प्रकार से उद्गम हूं। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, मुझे देवता भी नहीं जानते और बड़े बड़े महर्षि भी नहीं जानते। क्यों? क्योंकि मैंने उनको जन्म दिया है। माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो माँ सब कुछ जानती है ना। बच्चा जानता है? नहीं जानता। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं ये सब मुझे नहीं जानते। ये सब किसमें आते हैं? असंभूति में आते हैं। उसके उदाहरण हमने सुना है, स्वयं ब्रह्मा जी और इंद्र, जो भगवान का तत्व समझ भी चुके थे, पर माया के प्रभाव से फिर भी उन्होंने अपराध किया भगवान के चरणों में। इस प्रकार कृष्ण उन शक्तियों के मूल हैं जो देवताओं, महर्षियों तथा योगियों को प्रदान की गई है। यद्यपि उन्हें महान शक्तियां प्रदान की गई है, तथापि शक्तियां सीमित हैं। अतः उनके लिए यह समझ पाना कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार अपनी अंतरंगा शक्ति से मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं। केन उपनिषद में हमने एक लीला श्रवण की थी। सारे देवताओं को अहंकार हो जाता है अपनी शक्ति का। तो प्रभुपाद जी कहते हैं देवताओं को शक्ति कहां से प्राप्त है? भगवान से प्राप्त है। यहां तक कि हम जो जीव कार्य कर रहे हैं, हमको भी शक्ति भगवान से प्राप्त है। इसका मतलब क्या है? जब शक्ति भगवान से प्राप्त है तो हम स्वतंत्र नहीं है। इसको कहते हैं असंभूति। तो देवतागण अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर सकते। अगर उनको कुछ कार्य करना है तो किसका परमिशन लेना पड़ेगा? किसका परमिशन लेना पड़ेगा? भगवान का परमिशन लेना पड़ेगा। श्रीमद् भागवतम में कपिल भगवान मां देवती को एक श्लोक में कहते हैं, मद भयात वाति वातोयम, मेरे भय से वायु बहती है। मद भयात सूर्य तपति ही, मेरे भय से सूर्य तप रहा है। और मेरे भय से इंद्र वर्षा करता है। और मृत्युश्चरति मद भयात, मृत्यु मेरे भय से जीवों को पकड़ रही है। तो यहाँ पे
स्पष्ट रूप से भगवान कह दिए प्रत्येक वस्तु पे मेरा नियंत्रण है। ये हवा अपने आप नहीं चल रही है, किसके भय के कारण चल रही है? भगवान के भय के कारण चल रही है। सूर्य इतना जो ताप दे रहा है, अभी आपको गर्मी लग रही है, किसके कारण तप रहा है? कृष्ण के भय के कारण। इसको कृष्ण का भय है। अगर मैं उनकी आज्ञा के अनुसार नहीं चला तो मेरे को दंड मिलेगा। और मृत्यु भी जीवों को पकड़ रही है भगवान के भय के कारण। देखिए मृत्यु भी डरती है भगवान के भय से। जैसे नरसिंह भगवान का जब हम मंत्र का उच्चारण करते क्या कहते हैं? उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम। मतलब मृत्यु भी डरती है नरसिंह भगवान से। तो हमें फिर किसका आश्रय लेना चाहिए? भगवान का आश्रय लेना चाहिए। ये सिद्ध करता है कि कोई भी जीव स्वतंत्र नहीं है। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य जाने, जैसे नचाए तैसे करे नृत्य। एकले ईश्वर कृष्ण, ईश्वर केवल एक ही है, वो है कृष्ण। और सब भृत्य, भृत्य मतलब दास, सब दास है। चाहे शिवजी हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे 33 कोटि देवता हो, जीव हो, किन्नर हो, पशु पक्षी हो, राक्षस हो, नाग हो, सब उनके दास हैं। और जारे जैसे नचाए, वह जैसे जिसको नचाना चाहते हो जीव को नाचना पड़ेगा। इसका अर्थ यही है कि जीव स्वतंत्र नहीं है। अगर हम प्रकृति के नियमों के बाहर जाकर कुछ ऐसा कार्य करें जो हमारे अनुकूल नहीं है तो उसका दंड हमें मिलता नहीं मिलता है। छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं। आप जब सड़क पे अपना वाहन चला रहे हो तो रेड लाइट के समय आपको रुकना पड़ेगा। ये नियम है या नहीं है? आपने उस समय गाड़ी चलाया तो क्या होगा? ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेगा, सीसीटीवी कैमरा लगा होगा, फाइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि राज्य सरकार का नियम है। आपने नियम को तोड़ दिया। तो प्रकृति का नियम तोड़ने पर भगवान की जो शक्ति है वो दंड देगी या नहीं देगी? देगी। इसलिए प्रत्येक जीव भगवान के नियंत्रण में है। और हमने एक उदाहरण और सुना था भागवतम के 3रे स्कंद में, जब विराट पुरुष के अंदर चेतना नहीं आ रही थी तो दिशाओं के दिक्पाल विराट पुरुष के कान में प्रवेश किए, विराट पुरुष नहीं उठे। घ्राणेन्द्रियों के द्वारा जो सूंघने के देवता है विराट पुरुष के नाक में प्रवेश किए, भगवान विराट पुरुष के रूप में नहीं उठे। सूर्य की जो ज्योति है, किरणें हैं, सूर्य देव विराट पुरुष के आंख में प्रवेश किए, विराट पुरुष नहीं उठे। और जैसे ही परमात्मा जब विराट पुरुष के हृदय में प्रवेश किया, विराट पुरुष उठ गए। इसका मतलब जब तक भगवान का जो अंश है, आत्मा जो स्फुल्लिंग है, तटस्थ शक्ति है, इस शरीर में प्रवेश नहीं करता तो इस शरीर क्रियाशील नहीं हो सकता है। इसका मतलब वो आत्मा भी किसके नियंत्रण में है? भगवान के नियंत्रण में। अगर आपको देखना है इस संसार की वस्तुओं को, उसमें 5 चीजें लगती हैं। कौन कौन सी 5 चीजें हैं? पहले तो आंखों के देखने की दृष्टि, बाह्य इंद्रिय जिसको कहते हैं, कल हमने सुना था कदेंद्रिय। फिर एक अंदर का जो आत्मा है, आध्यात्मिक स्फुल्लिंग का, उसकी भी इंद्रिय, उसकी भी आंख है, वो भी चाहिए। ये दूसरा तत्व। तीसरा सूर्य चाहिए, सूर्य की रोशनी होगी तभी तो आप देख पाओगे। चौथा आत्मा चाहिए और 5वां परमात्मा चाहिए। ये 5 चीजें चाहिए। और इसमें भी परमात्मा का रोल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, अहम है। और परमात्मा सैंक्शन नहीं करेंगे, उसको पास नहीं करेंगे तो आप नहीं देख सकते हो। इसलिए हमने कल चर्चा किया था, हमारी ये जो इंद्रियां दिख रही हैं, झूठी इंद्रियां, आवरण से ढकी हुई हैं, जड़ पदार्थ का संग करते करते, पर अंदर जो इंद्रियां हैं वो सदेंद्रिय है, सच्ची इंद्रियां है, आध्यात्मिक है। पर जड़ पदार्थ का संग करते करते वो अपना पहचान शरीर से बना लिया है, इसलिए वो ढक गया है, आवृत हो गया है। अनेक दार्शनिक तथा बड़े बड़े ऋषि या योगी अपनी अल्प बुद्धि से परम को सापेक्ष से विभेदित करने का प्रयत्न करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? सापेक्ष मतलब साकार।
और परम मतलब भगवान। बड़े बड़े फिलोसफर हैं, योगी हैं, ऋषि हैं, उनके पास बुद्धि बहुत छोटी है, अल्प है। तो भगवान को साकार रूप से अलग करने का प्रयत्न करते हैं, मतलब साकार रूप से अलग करने का कोशिश कर रहे हैं। तो क्या सिद्ध करना चाहते हैं? निराकार। इससे उन्हें परम निरपेक्ष कोई निश्चित सकारात्मक चिन्ह तो मिलता नहीं। अच्छा, निराकार करने का प्रयास कर रहे हैं भगवान को, पर कोई पॉजिटिव साइन नहीं मिलता है, क्योंकि निराकार ब्रह्म तो निराकार नहीं है, वो कैसा है? साकार है। उसका स्वरूप है, कैसा स्वरूप है? सच्चित आनंद। तो किसी का रूप है तो आप उसको निराकार कैसे घोषित कर सकते हो? वो सफल नहीं हो पाते। मात्र सापेक्षता से परम के नकारात्मक विचार तक पहुंचने में सहायता मिल सकती है। हाँ, साकार से निराकार तक पहुंचने में उनको कुछ चिन्ह मिलते हैं। कैसे? जैसे हमने पहले चर्चा किया, भगवान खाते नहीं, भगवान सोते नहीं, भगवान देखते नहीं। अब शास्त्र में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, देखिए चैतन्य चरितामृत है, 8 मध्य लीला है, 6वां अध्याय और 141वां श्लोक है। ये भगवान के निराकार रूप को साकार रूप की तरफ घोषित करता है। जब सर्वम भट्टाचार्य मायावादी सन्यासी थे तो उनको चैतन्य महाप्रभु ने ज्ञान प्रदान किया, जिसके द्वारा वे भक्त बन गए। तो जब दोनों की वार्ता हो रही थी तो इस श्लोक में उन्होंने कहा है, निर्विशेष तार कहे यही श्रुति गण, प्राकृत निषेध करे अप्राकृत स्थापन। वेदों में जहां कहीं भी निराकार का वर्णन हुआ है, ध्यान से सुनिए, वहां वेदों का उद्देश्य यह स्थापित करना है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंधित हर वस्तु दिव्य है और भौतिक गुणों से सर्वथा स्वतंत्र है। जैसे हमने 2 उदाहरण पहले सुने थे भाकरी का। वेद क्या करते हैं? भगवान को निराकार घोषित करते हैं और पुराण भगवान के साकार रूप को घोषित करते हैं। तो ये विरोधाभास हो गया, नहीं हो गया? दोनों शास्त्री हैं, एक शास्त्र कहता है भगवान निराकार है, दूसरा शास्त्र कहता है भगवान साकार है। अभी व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा किसको सही माने। तो भाकरी का उदाहरण दिया था, एक व्यक्ति को भाकरी चाहिए, मोटी नहीं चाहिए, पर कैसी चाहिए? पतली चाहिए। गर्म चाहिए पर ठंडी नहीं चाहिए। इसका मतलब भाकरी तो है ना, उसके गुण में अंतर आ रहा है। एक रस्सी लगानी है कमरे में, वो रस्सी मोटी नहीं चाहिए, पतली चाहिए। नायलॉन की नहीं चाहिए तो कपड़े की चाहिए। इसका मतलब रस्सी तो है ना, खाली गुण में अंतर आ रहा है। अब देखिए ये श्लोक का अर्थ में प्रभुपाद जी क्या लिखे, बहुत सुंदर एक तत्व बताए हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में अनेक निर्विशेष कथन मिलते हैं, इसलिए वेद बुद्धिमान व्यक्ति भी पढ़ के समझ नहीं सकता है, क्योंकि वेदों की जो भाषा है बहुत गुह्य है। अगर सही व्यक्ति के पास जाके हमने वेद नहीं समझा तो हम वेद का गलत अर्थ समझ लेंगे और भगवान को निराकार मानने लगेंगे। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही होता है। पर वेद भी भगवान के साकार रूप को ही घोषित करता है। कैसे? ये श्लोक में श्वेश्वातर उपनिषद में एक श्लोक आता है, 3 अध्याय का 19वां श्लोक। उसमें कहा गया है, अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुषा शृणोत्य कर्णः सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यम पुरुषम महांतम। यद्यपि भगवान बिना हाथों और पैरों के बतलाए गए हैं, फिर भी वे यज्ञों की सारी आहुतियां स्वीकार करते हैं। क्यों? हाथ पांव नहीं है पर यज्ञ की आहुति कैसे स्वीकार कर रहे हैं? अचिंत्य शक्ति, हमने इसकी भी चर्चा किया था। अचिंत्य शक्ति मतलब इनकंसीवेबल पोटेंसी, जो मनुष्य की कल्पना से परे है। ब्रह्मा जी ने छींक मारी, उनके नाक में से कीड़ा निकला, वो वराह का रूप ले लिया। हम समझ सकते हैं इस बात को। हाँ, वो सुअर बन गए। अब
जैसे ही गर्भ सागर में उन्होंने गोता लगाया, सूंघ के पृथ्वी को निकाल लिया, जैसे सूकर मल को निकालता है खोज के, तो क्या वो साधारण सूकर के समान है? नहीं है। उन्होंने अपने शरीर को हिलाया, पानी की बूंद गिरी, उससे कुशा घास पैदा हो गई, और वो बूंद जब हम ऋषि मुनियों के शरीर पे गिरी तो उनकी भौतिक इच्छा समाप्त हो गई। अगर संसार का सुअर का एक बूंद आपके ऊपर गिरेगा तो आपको स्नान करने जाना पड़ेगा। इसको कहते हैं अचिंत्य शक्ति। उनके हाथ पांव नहीं है पर वो आहुतियां स्वीकार कर सकते हैं, वेद ऐसा बोलता है। फिर आगे क्या कहते हैं, यद्यपि उनकी आंखें नहीं है फिर भी वे सब कुछ देखते हैं। जैसे पहले भी बताया था, भगवान को अमावस्या की काली रात में काली चट्टान पे एक काली चींटी चल रही है उसका भी ज्ञान है। वेद में ऐसा भी लिखा गया है, काली अमावस्या, काली चट्टान और काली चींटी कुछ समय दिखने वाला है। भैया जब वहां पे सूर्य का उदय होगा तभी हमें दिखेगा, लेकिन भगवान अंधेरे में भी देख सकते हैं। पर वेद बोलता है उनकी आंखें नहीं है पर वो देख सकते हैं। इसका मतलब उनकी आंखें नहीं है क्या? है, ऐसा समझना चाहिए। फिर कहते हैं यद्यपि उनके कान नहीं है किंतु वे सब कुछ सुनते हैं। तो मुस्लिम लोग क्या करते हैं, अल्लाह निराकार, उनका कोई रूप नहीं है, पर प्रार्थना करते हैं निराकार अल्लाह को। अब प्रार्थना कर रहे तो कोई सुनने वाला चाहिए नहीं चाहिए? उसका कोई रूप होगा नहीं होगा? होगा। तो उसके कान भी होंगे सुनने के लिए, तो फिर निराकार कैसे हो सकता है वो? ये प्रश्न पूछना चाहिए। प्रार्थना जब हम करते तो भगवान सुनते नहीं सुनते, इसका मतलब उनके कान हैं। फिर नमाज मत पढ़ो। नमाज क्यों पढ़ रहे हो? जब तुम्हारा अल्लाह निराकार है तो नमाज मत पढ़ो। आगे सुनिए, जब यह कहा जाता है कि भगवान के हाथ पैर नहीं है तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे निराकार या निर्विशेष हैं। प्रत्युत उनके हाथ या पांव हमारी तरह भौतिक नहीं है। जैसे पहले भी बताया, हमारे हाथ जो शरीर में लगे हैं खाली एक समय पे वो एक कार्य कर सकते हैं, पर भगवान के तो हजारों हाथ हैं, हमारी तरह हाथ नहीं है, उनके भौतिक हाथ नहीं है। वो अपने हाथों से अनेक कार्य एक समय पे कर देते हैं, और उनको हाथ भी चलाना नहीं पड़ता है, उनकी शक्तियां कार्य करती हैं। तो अगर वेद कहता है भगवान का रूप निराकार है तो इसका मतलब उनका रूप हमारी तरह भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। भगवान, वेद कहता है अगर भगवान निर्गुण है तो उसका मतलब मनुष्य में जो गुण पाए जाते हैं वे भौतिक गुण भगवान में नहीं पाए जाते, इसका अर्थ ये है। और इस जगत के लोग निराकार का अर्थ क्या निकालते हैं, उसका आकार ही नहीं है, वो शून्य है। समस्या यहीं पे आके खड़ी हो जाती है। इसलिए भगवान निराकार है, हमारे मन में जो आएगा हम करेंगे, हमको कोई देखने वाला नहीं है। उनकी आंखें नहीं है फिर भी वे सब कुछ देखते हैं, इसका अर्थ यह है कि उनकी आंखें हमारी तरह भौतिक और सीमित नहीं है। इसलिए भगवान हर जगह में देख सकते हैं। अपने धाम में बैठे बैठे पाताल लोक में क्या चल रहा है वो भी उनको पता है, और ब्रह्म लोक में क्या चल रहा है वो भी उनको पता है। और हमको बैठे बैठे यहाँ से दिल्ली में क्या चल रहा है हमको पता है क्या? इसका मतलब उनकी आंखें हमारी जैसी आंखें की तरह नहीं है। इसका मतलब आध्यात्मिक आंखें हैं। भाई भीष्म पितामह तीरों की शैया पे थे, भगवान कृष्ण जब सामने आए उन्होंने खाली देखा, कृष्ण ने देखा, भीष्म पितामह का जितना दर्द था, वेदना था, सब खत्म हो गया। डॉक्टर ऐसा कर सकता है? ऑपरेशन थिएटर में जाए, खाली देखे पेशेंट को, पेशेंट ठीक हो जाए? कभी सुना है ऐसा आपने? ये भगवान की आध्यात्मिक आंखें। डॉक्टर तो ये बोलता है ना मैं प्रयास करूंगा, बचाना नहीं बचाना भगवान के हाथ में है। इसका मतलब भगवान असली डॉक्टर है, उनके पास जाना चाहिए, उनका शरण लेना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि दवाई मत लो, औषधि लेना चाहिए।
औषधि लेते समय भी भगवान का नाम लेना चाहिए। धन्वंतरी भगवान औषधि के प्रमुख देवता माने जाते हैं। तो सारी औषधियों का ज्ञान धन्वंतरी भगवान को, जो समुद्र के मंथन से प्रकट हुए, उस समय उनका नाम उच्चारण करना चाहिए, जिससे औषधि जो हम ले रहे हैं हमारे शरीर में ठीक तरह से कार्य करे। तो प्रत्युत उनके पास ऐसी आंखें हैं जिनसे वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य को ब्रह्मांड के कोने कोने में और सारे जीवों के हृदय के कोने कोने में झांक सकते हैं। भगवान की आंखें ऐसी हैं, देखिए 3 चीजें बताई हैं। भूतकाल में जो घट चुका है वो भी उनको पता है, वर्तमान में जो हो रहा है वो भी उनको पता है, और भविष्य में क्या होने वाला है वो भी उनको पता है, और ब्रह्मांड के कोने कोने में क्या चल रहा है ये भी उनको पता है, और जीवों के हृदय में क्या चल रहा है ये भी उनको पता है। भगवान की ऐसी आंखें हैं। इसलिए भगवान निराकार नहीं है, उनका शुद्ध सत्वमय आध्यात्मिक साकार सच्चिदानंद स्वरूप है। और जो भगवान के रूप को नकारता है सबसे बड़ा अपराधी वही है। उसकी चर्चा आज के श्लोक में की गई है। प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में कहते हैं, नकारात्मक बोध के द्वारा परम की परिभाषा पूर्ण नहीं हो सकती। अब व्यक्ति यही बोलता रहे कि भगवान का आकार नहीं है, निराकार है, तो भगवान की तो परिभाषा ये नहीं हुई, इसको पूर्ण नहीं कहते। पूर्ण तो क्या है? जिनका शुद्ध सात्विक स्वरूप है, विशुद्ध सत्वमय स्वरूप है। ऐसी निषेधात्मक परिभाषाओं से मनुष्य तो अपनी खुद की धारणा को उत्पन्न करने के लिए बल मिलता है, और इस तरह मनुष्य कल्पना करता है कि परम ब्रह्म अवश्य ही रूप भी निराकार तथा गुण रहित निर्गुण होंगे। अब व्यक्ति ऐसा सोचता रहता है भगवान का रूप नहीं है, भगवान के गुण नहीं है, तो क्या कंक्लूजन निकालता है, क्या सारांश निकालता है? भगवान निराकार है, भगवान निर्गुण है, भगवान के अंदर गुण भी नहीं है और भगवान का रूप भी नहीं है। ऐसे निषेधात्मक गुण सापेक्ष भौतिक गुणों के सर्वथा विलोम हैं, अतः वे भी सापेक्ष हैं। परम का इस प्रकार विचार करने पर कोई अधिक से अधिक ईश्वर के निर्विशेष तेज तक पहुंच सकता है, जिसे ब्रह्म कहते हैं, लेकिन वह भगवान के व्यक्तित्व अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक नहीं पहुंच सकता। अब प्रभुपाद जी कहते हैं, हाँ बार बार सोचता रहे भगवान निराकार है, निराकार है, तो उसका सारांश कहां तक पहुंचेगा? ब्रह्म तक। ब्रह्म मतलब भगवान के शरीर से निकलने वाली प्रकाश, ज्योति, बस। तो वह व्यक्ति ना परमात्मा को जान सकता है जो सबके हृदय में बैठे हैं, ना वो भगवान को जान सकता है जो श्याम सुंदर स्वरूप है। अब उसका तत्व क्या निकला? ब्रह्म। ब्रह्म मतलब भगवान के शरीर से निकलने वाला प्रकाश, तेज। वो उसी को भगवान मानने लगता है और उसी में प्रवेश करके अपने अस्तित्व को खो देना चाहता है। इसलिए कहते हैं नरक अंधकूप है, अंध मतलब अंधेरा है, परंतु कैवल्य, कैवल्य मतलब भगवान में मिल जाना, ये और भी अंधेरा है। क्यों? क्योंकि उसने भगवान के प्रति जो सेवा भाव है वो खो दिया। ब्रह्म में मिलने पर उसको सेवा भाव प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आप देखिए, शुद्ध भक्त कभी भी कैवल्यम नरकायते, कैवल्य को नरक मानता है। जो शुद्ध वैष्णव होता है, शुद्ध भक्त होता है, जो 5 प्रकार की मुक्ति है, सायुज्य, सायुज्य मतलब भगवान में मिल जाना, वो बाकी 4 प्रकार की तो मुक्ति मांगता ही नहीं है। भगवान देना चाहे तो ये सायुज्य की तो प्रश्न ही नहीं उठता है। श्रीधर खोला बेचा चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्त, जो केले का पत्ता बेचते थे और जो कमाते थे उसका आधा कमाई गंगा माता की सेवा में लगाते थे, और महाप्रभु निमाई पंडित के रूप में आके उनके साथ 2 घंटा रोज झगड़ा करते थे, मेरे को और पैसा कम करके केले का पत्ता दो। जब महाप्रकाश लीला में महाप्रभु ने अपना स्वरूप दिखाया तो उस समय श्रीधर खोलावेचा को बुलाया और बोले तुम्हें क्या चाहिए बताओ, मैं सब भक्तों को उनकी इच्छा के अनुसार कुछ ना कुछ वरदान दे रहा, तुमको क्या चाहिए, तुमको अष्ट सिद्धि दूं क्या? तो श्रीधर खोलावेचा कहता नहीं, मुझे अष्ट सिद्धि नहीं चाहिए। तुमको मुक्ति चाहिए क्या? नहीं, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। फिर तुम्हें क्या चाहिए?
श्रीधर खुलावेचा कहते हैं जो रोज आप मेरी दुकान पे आके झगड़ा करते हो, आप रोज और झगड़ा करो, मुझे ये चाहिए। शुद्ध भक्त ये चाहता है, सेवा चाहता है। वो कभी भी याचना नहीं करेगा भगवान से, सेवा के बदले में मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। इसलिए आप वैष्णव का स्थिति देखो और मायावादी का स्थिति देखो। अब मायावादी का एक स्वरूप और है, आपने सुना होगा, मानव सेवा ही माधव सेवा। सुना है? मायावादी का ये भी एक रूप है। मानव सेवा मतलब मनुष्य की सेवा ही भगवान की सेवा है। ये कैसे संभव है? मतलब समाज सेवा हम कर रहे हैं, वो भगवान की सेवा है। मनुष्य को भूखा है, गरीब है, खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, ये मनुष्य सेवा। और वो क्या कहते हैं? मनुष्य सेवा ही माधव सेवा। और वैष्णव का फिलॉसफी इससे उल्टा है। माधव सेवा मतलब मनुष्य सेवा। भगवान मूल है, आप मूल के जड़ में पानी डालोगे तो सभी वृक्ष के लताओं पताओं सब में पानी पहुंच जाएगा। पर मूल पे पानी नहीं डाला, आप दूसरी जगह पानी डाल रहे हो, तो पानी कैसे पहुंचेगा? नहीं पहुंचने वाला। तो आजकल के जो तथाकथित मायावादी हैं, उनका एक सिद्धांत ये भी है, मानव सेवा मतलब माधव सेवा। और उसके नाम पर वह बहुत अपप्रचार करते हैं। अन्नदान करेंगे, मनुष्यों को खिलाएंगे, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि अंदर भगवान भूखे बैठे हैं, उनको खिला रहे हैं तो अब वो तृप्त हो जाएंगे खा के। भगवान कभी भूखे होते हैं क्या? और एक सिद्धांत मायावादियों का, दरिद्र नारायण। सुना दरिद्र नारायण? तो प्रभुपाद जी जब भी सुनते थे दरिद्र नारायण, प्रभुपाद जी को बहुत क्रोध आ जाता था। नारायण कभी दरिद्र हो सकते हैं? आपने सुना कभी नारायण भीख मांग रहे हो? नारायण की पत्नी कौन है? उनको लक्ष्मीपति कहते हैं ना, तो दरिद्र दरिद्र कैसे हो गए वो? ये भी मायावाद का एक शाखा है, दरिद्र नारायण। ये भीख, गरीब व्यक्ति है, भीख मांग रहा है, दरिद्र नारायण। इसलिए ऐसे लोग ज्यादा खतरनाक है। देवताओं के उपासकों से ज्यादा खतरनाक ये लोग हैं जो अपप्रचार करते हैं, लोगों के मन में गलत भ्रम पैदा कर देते हैं। ऐसे मानसिक तर्कवादी यह नहीं जानते कि श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और निर्विशेष ब्रह्म उनके दिव्य शरीर का देदीप्यमान तेज है तथा परमात्मा उनकी पूर्ण सर्वव्यापी अभिव्यक्ति है। ना ही वे ये जानते हैं कि कृष्ण को अपना शाश्वत रूप है जो शाश्वत आनंद तथा ज्ञान के दिव्य गुणों से युक्त है। आश्रित देवता तथा महर्षि उन्हें गलती से एक शक्तिशाली देवता के रूप में मानते हैं और ब्रह्म ज्योति को परम सत्य मानते हैं, किंतु कृष्ण के भक्त अपनी अनन्य भक्तिवश और उनकी शरण में जाने के कारण जान सकते हैं कि कृष्ण परम पुरुष हैं और हर वस्तु उन्हीं से उद्भूत होती है। ऐसे भक्त प्रत्येक वस्तु के उद्गम कृष्ण की निरंतर प्रेममयी सेवा करते हैं। तो मायावादी ब्रह्म तक ही जान पाता है। ब्रह्म में खाली उसको इतना पता होता है कि भगवान पूर्ण शाश्वत है। उसको परमात्मा का ज्ञान नहीं होता, उसको भगवान का ज्ञान नहीं होता। परंतु भगवान के जो भक्त होते हैं वे भगवान को अपनी प्रेममयी सेवा में बांध लेते हैं और प्रेममयी सेवा में बांधने के बाद भगवान उनके जब वशीभूत हो जाते हैं तो वह भक्त ब्रह्म को भी जान लेते हैं, परमात्मा को भी जान लेते हैं और भगवान को भी जान लेते हैं। तीनों तत्व उनको ज्ञात हो जाते हैं। जब 1947 में भारत आजाद हुआ उस समय हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे अलग अलग तरह के उपासक थे, आज भी हैं। उसको कहते हैं विविधता, डाइवर्सिटी। तो महात्मा गांधी ने सोचा ये सब अलग अलग उपासक है, इनको एक कैसे किया जाए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, उस समय महात्मा गांधी को पूरा देश मानता था। उस समय महात्मा गांधी ने बोला भगवान निराकार है और निराकार होने के कारण सभी एक छत्र के नीचे आ जाएंगे और निराकार रूप की पूजा करेंगे। वहां से निराकार का प्रचलन शुरू हुआ। इसलिए आपने सुना होगा महात्मा गांधी के हाथ में भगवत गीता होती थी और वो क्या कहते थे
कि कृष्ण ने अच्छा नहीं किया महाभारत का युद्ध करा के, क्योंकि महात्मा गांधी का एक सिद्धांत क्या था? अहिंसा। ये भगवान ने हिंसा क्यों की? देखिए, ये भी मायावाद का एक रूप है। आप भगवत गीता हाथ में रख रहे हो पर उसकी शिक्षा को नहीं मान रहे हो। समझ में आया आपको? मैं कृष्ण को तभी मानूंगा जब वो कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं कराएंगे, ये उनका सिद्धांत था। पर कृष्ण ने तो कुरुक्षेत्र का युद्ध कराया, इतनी बड़ी हिंसा कराई, और मैं तो अहिंसा का पुजारी हूं, ये भी मायावाद है। और जब क्रिश्चियनिटी, ईसाई लोग भारत में आए, उन्होंने अपने धर्म का प्रचार कैसे किया, ये भी सुनिए। उन्होंने सबसे पहले स्कूल खोले और हॉस्पिटल खोले। आज भी आप देखेंगे बहुत सारे स्कूल, हॉस्पिटल ईसाई धर्म से संबंधित है। वहां पे सबको बाइबल पढ़नी ही पड़ती है, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। और ईसाई लोगों ने क्या किया, उन्होंने देखा ये भारत में जो सनातन धर्म के लोग हैं अपने धर्म को बहुत मानते हैं, तो इनको धर्म परिवर्तन कैसे किया जाए। तो इन्होंने चर्च में जीसस की पूजा शुरू की, जबकि जीसस की पूजा कभी करते नहीं है। कि हम भी पूजा करते हैं, आप भी पूजा करते हैं, इसलिए आप में और हम में कुछ भी अंतर नहीं है। अब इन्होंने क्या किया कि गरीब लोगों को ढूंढना शुरू किया जिनको कुछ चीजों की आवश्यकता रहती है। जैसे गांव में कुएं होते हैं, कुएं में से पानी भरना होता है। अब गरीब व्यक्ति आया, उसके पास कुछ बाल्टी नहीं है भरने के लिए, कुछ पात्र नहीं है पानी ले जाने के, तो वहां पे एक क्रिश्चियन व्यक्ति खड़ा रहता था और बोलता था अगर आपको पात्र चाहिए तो हमारे कुंड है उसमें स्नान करना पड़ेगा और आप ईसाई धर्म को परिवर्तित हो जाओगे और आप ईसाई धर्म में आ जाओगे, तब हम आपको जो चाहिए दे सकते हैं। इसलिए आप देखो ये फ्री में देते हैं, बाइबल फ्री में देते हैं। आप अगर दक्षिण भारत की तरफ जाओगे तो इनका प्रचार बहुत ज्यादा है। वहां पे ज्यादातर हिंदुओं को इन्होंने ईसाई में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि ये भी एक प्रकार का मायावाद सिद्धांत ही है। इसको कहते हैं जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। इस कारण से जब वे लोगों के पास कुछ अपनी आवश्यकता के अनुसार वे वस्तु नहीं होती थी और जब वे लोग देते थे ईसाई लोग, तो वे उनको मानने लगते थे और धीरे धीरे वे उनके धर्म को स्वीकार कर लिए। अब हॉस्पिटल में क्या होता था, आप देखिए ज्यादातर नर्से नन्स रहती थी, नन्स सिस्टर बोलते थे। तो वो जब कोई भी पेशेंट आता था उसको प्रचार करती थी बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ने से आपको शांति मिलेगी। तो वो पेशेंट बाइबल पढ़ने लगता था, ऐसे करते करते उसका झुकाव ईसाई धर्म के प्रति हो जाता था और वो ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेता था। इस तरह से अपप्रचार भारत में प्रवेश किया। पारसी लोग भी आए भारत में, उन्होंने देखा भारत बहुत समृद्धशाली देश है। तो पारसी लोगों के सामने, जो पारसी लोगों का एक समूह का नेता था, उसने बोला कि आपके देश में हमको आश्रय मिल सकता है क्या। तो पहले तो सोचने लगे भारतीय लोग, कहीं ये बाहर से आया है, हम पे कब्जा करने तो नहीं आया। तो उन्होंने एक ग्लास दूध का भरा हुआ दिखाया फिर उन्हें भारतीयों ने, और उसमें पारसी लोगों ने एक सोने का सिक्का डाल दिया। दूध दिखाने का मतलब क्या, हमारे पास आपके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, ग्लास भरा हुआ है। और इन्होंने सोने का सिक्का डाला, मतलब अगर हम आपके देश में आए तो हम आपके देश की आर्थिक उन्नति करेंगे। तो सोने का सिक्का देखकर भारतीय लोग भी समझ गए, चलो इनको बुला लेते हैं। तो पारसी लोग ऐसे प्रवेश किए भारत में। इसलिए भारत सहिष्णु देश कहलाता है, हर एक धर्म को आलिंगन देता है, स्वीकार करता है। इसलिए आजकल एक शब्द चला है धर्मनिरपेक्ष, सेकुलरिज्म, इसका लोग गलत फायदा भी उठाते हैं। अब प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि भगवान का जो भक्त होता है वो अन्य धर्मों को छोड़ देता है, वो राष्ट्रीयता को स्वीकार नहीं करता है, समाज सेवा को स्वीकार नहीं करता है, वो केवल भगवान को स्वीकार करता है। भगवान की जो भक्ति है वही करता है। उसकी भक्ति भगवान से ही संबंधित होती है, उसकी भक्ति समाज, राष्ट्रीय, इससे संबंधित नहीं होती। इसलिए अपनी प्रेममयी भक्ति के कारण
वह भगवान को वश में कर लेता है। भगवद गीता 7.20 और 23 में कहा गया है कि केवल बुद्धिहीन मोहग्रस्त मनुष्य जो इंद्र तृप्ति की प्रबल इच्छा से प्रभावित है, वे ही क्षणिक समस्याओं से अस्थायी राहत के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। क्योंकि मनुष्य संसार से भौतिक रूप से बंधा है, अतएव उसे भौतिक बंधन से पूर्णतः मुक्त होना है, जिससे वह आध्यात्मिक धरातल पर स्थायी राहत प्राप्त कर सके, जहां शाश्वत आनंद जीवन तथा ज्ञान का अस्तित्व है। अतः श्री ईशोपनिषद यह उपदेश देती है कि हमें परतंत्र देवताओं की पूजा करके अपनी समस्याओं की क्षणिक राहत लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे मात्र अस्थायी लाभ ही दे सकते हैं। प्रत्युत हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, जो सर्वाकर्षक है और जो हमें भगवत धाम वापस ले जाकर भौतिक बंधन से पूर्ण मुक्ति दे सकते हैं। अब प्रभु जी कहते हैं भगवत गीता का 7वें अध्याय का 20वां श्लोक क्या कौन सा है? कामेस्ते हर्त ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम आस्थाए प्रकृत्या नियता स्वया, जिसमें भगवान कहते हैं जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं। भौतिक इच्छा होती नहीं होती सबके अंदर, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो उसकी पूर्ति के लिए वह व्यक्ति कहाँ जाता है? देवी देवताओं के पास। और भगवान देखिए स्पष्ट कह रहे हैं ऐसे लोग कैसे हैं? अल्प बुद्धि। अल्प बुद्धि मतलब जिनकी बुद्धि बहुत कम है और अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। अब मान लीजिए किसी को सुखदेव गोस्वामी भागवतम के 5 श्लोकों में इसका वर्णन किए हैं राजा परीक्षित को कि अगर किसी को रोग से मुक्त होना है तो सूर्य की पूजा करनी चाहिए, किसी को अच्छी पत्नी चाहिए तो पार्वती की पूजा करनी चाहिए, किसी को अच्छा पति चाहिए तो शिव जी की पूजा करनी चाहिए, किसी को विद्या चाहिए तो सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। एक एक देवता एक एक भौतिक इच्छा देने के लिए तैयार है। तो इन देवी देवताओं के जो विधि विधान है पूजा करने के, तो व्यक्ति उन विधि विधानों को स्वीकार करके अपने गुण के अनुसार उनकी पूजा करता है। उद्देश्य क्या है? भौतिक इच्छा की पूर्ति। उदाहरण के रूप में आपको बता दिया। अब कई कई पूजा तामसिक भी हो सकती है, कई कई पूजा राजसिक भी हो सकती है और कई कई पूजा सात्विक भी हो सकती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि बुद्धिहीन मनुष्य जो मोहग्रस्त हो चुका है, संसार के भौतिक भोगों में लगा हुआ है, उसको भौतिक भोग चाहिए, वही किसके पास जाएगा? देवताओं के पास जाएगा। जैसे तामसी पूजा का बताया गया है, दुर्गा जो भद्रकाली का रूप होता है, चंडी का। तो महिषासुर जो था चंडी का उपासक था और रावण जो था वो शिव जी के उपासक थे और ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी का उपासक था। पर प्रभुपाद जी कहते हैं जो देवी देवताओं का आश्रय लिए हैं वह उपासक भी असुर माने जाते हैं। जब तक आप कृष्ण के पास नहीं आओगे तब तक आप असुर कहलाओगे। स्पष्ट प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोले हैं। शायद एक कठोर वाक्य लग सकता है, आप देवी देवताओं के उपासकों को असुर बोलोगे तो उनको गुस्सा आ जाएगा, पर सत्य है, क्योंकि देवताओं के उपासक असुर ही हुए ना। भस्मासुर शिव जी का उपासक था, रावण शिव जी का उपासक था, हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी का उपासक था। तो ऐसे लोगों की जब बुद्धि मारी जाती है तो वह देवताओं के पास जाते हैं। और प्रभु जी कहते हैं पूरा संसार भौतिक रूप से बंधा हुआ है, भौतिक इच्छाओं से बंधा हुआ है। और भौतिक इच्छा देखिए हमको कभी भी तृप्ति प्रदान नहीं कर सकती। इसलिए आप देखिए देवताओं के जो उपासक होते हैं ना, वो कभी संतुष्ट नहीं होते। देखा आपने? उनकी एक इच्छा पूर्ति होगी, एक व्यापार होता है लेन देन का, वो पूर्ति हुई तो संबंध खत्म हो जाएगा। पर भक्त का भगवान के साथ संबंध खत्म होता है क्या? नहीं होता, वो शाश्वत रहता है।
वो प्रेममय संबंध होता है। और देवी देवताओं के उपासकों का संबंध देवताओं के साथ स्वार्थ पे आधारित होता है। इसलिए देवी देवताओं के उपासक कभी संतुष्ट नहीं होते और उनके अंदर द्वेष रहता है। क्योंकि अगर देवता, मान लीजिए उसके दो उपासक हैं और दोनों उपासक अपनी क्षमता के अनुसार उस देवता की पूजा कर रहे हैं और देवता ने एक को ज्यादा दे दिया एक को कम दे दिया, तो दोनों में ईर्ष्या हो जाएगी। इसलिए देवी देवताओं के उपासक कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। और संतुष्टि कब नहीं आती? जब हृदय में, मन में भौतिक इच्छा रहती है, अशुद्ध मन रहता है। मन अशुद्ध रहने के कारण भौतिक इच्छा रहती है और भौतिक इच्छा से व्यक्ति देवताओं के पास जाता है अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, ईशोपनिषद स्पष्ट कहती है हमें देवी देवताओं को छोड़कर किसके पास जाना है? भगवान कृष्ण के पास जाना है। तो 4 प्रकार के पुण्य आत्मा भगवत गीता में बताए गए जो कृष्ण के पास आते हैं। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। देखिए, अगर कुछ धन का आवश्यकता है तो भगवान के पास जाना चाहिए, देवी देवताओं के पास नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए एक बच्चा स्कूल में छोटा है, पढ़ रहा है, जैसे इंटरवल हुआ और बाहर गया, उसने देखा एक मिठाई का ठेला लगा हुआ है और उस मिठाई के ऊपर मक्खियां भिन भिन कर रही हैं। उस बच्चे का इच्छा हुआ खाने का। अब उसके पास पैसे नहीं है, पर वो जो मिठाई ठेले पे लगी है कम दाम की है, उसका दाम कम है, पर उसने एक मिठाई और देखी जो अच्छी दुकान में लगी है, ढकी हुई है, और उस मिठाई का दाम बहुत ज्यादा है। अब वो घर जाता है, माँ से कहता है मुझे मिठाई खानी है, तो वह बताएगा कि मैंने 2 जगह मिठाई देखी है, एक मिठाई का दाम बहुत ज्यादा है और एक मिठाई का दाम बहुत कम है, पर जिसका दाम बहुत कम है उसमें मक्खियां भिन भिन कर रही हैं, और जिसका दाम ज्यादा है वो बहुत अच्छे से बनाई गई, घी में बनाई गई है। तो माँ क्या कहेगी? जो महंगी है वो खा लो, और सस्ती खाओगे पैसा बचाने के चक्कर में तुम्हारा तबीयत खराब हो जाएगा। तो देवी देवता ऐसे ही होते हैं, कभी कभार अपने उपासकों को मुश्किल में डाल देते हैं। और भगवान ऐसे नहीं है, भगवान तो माँ के समान है जो उस भक्त का हित चाहते हैं। इसलिए आप देखिए, जब हिरण्यकशिपु को वरदान मिला ब्रह्मा से, उसने अपने वरदान का क्या किया? दुरुपयोग किया, ब्राह्मणों को मारना शुरू किया, गायों को मारना शुरू किया। और यही ध्रुव महाराज को जब वरदान मिला 36,000 साल तक राज्य करो, उन्होंने क्या किया? भगवान की पूजा आराधना की, सदुपयोग किया। ये अंतर होता है। तो मां नहीं चाहेगी कि मेरा बच्चा बीमार हो, इसलिए भगवान नहीं चाहते जो मेरा जो अंश है, मेरा जो पुत्र है, मेरा जो जीव है, वो किसी संकट में पड़े। इसलिए शास्त्र यही कहते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, किसी भी प्रकार का। अच्छा, भागवतम में एक श्लोक और आता है, अकामा सर्व कामो व मोक्ष काम उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन जयेत पुरुषम परम। अकामा मतलब जिसकी कोई कामना नहीं, जो भक्त है। सर्व कामो व मतलब जिसकी सारी प्रकार की इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं। और मोक्ष काम, जिसको मोक्ष चाहिए। 3 प्रकार के लोगों को किसके पास जाना चाहिए? जयेत पुरुषम परम। परम पुरुष मतलब भगवान कृष्ण के पास जाना चाहिए। तो इन चारों के, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, इन चारों के उदाहरण भी हैं। आर्त कौन थे? गजेंद्र। उन्होंने उस परिस्थिति में देवताओं को पुकारा क्या? भगवान को पुकारा। ध्रुव महाराज भगवान की शरण में गए। जिज्ञासु जो थे वो नैमिषारण्य के ऋषि थे, और ज्ञानी जो थे 4 कुमार, वे भी भगवान के पास गए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण का एक अर्थ है सर्व आकर्षक। जो उनको देखता है, जो उनके शरण में जाता है, वह भगवत धाम वापस जाने के योग्य बन जाता है और भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवत गीता 7.23 में यह कहा गया कि देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जा सकते हैं, चंद्रमा की पूजा करने वाले चंद्रलोक को जा सकते हैं, सूर्य की पूजक सूर्य लोक को जा सकते हैं इत्यादि। आधुनिक विज्ञानी जन अब
रॉकेटों की सहायता से चंद्रमा तक पहुंचने का साहस कर रहे हैं। लेकिन यह कोई नया प्रयास नहीं है। मनुष्य अपनी उन्नत चेतना से स्वभावतः बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने और अन्य ग्रहों में पहुंचने की प्रवृत्ति रखता है, चाहे यह अंतरिक्ष यानों के द्वारा हो, योग शक्ति से हो या देव पूजा के द्वारा हो। वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य इन तीनों साधनों में से किसी एक के द्वारा अन्य ग्रहों तक पहुंच सकता है, लेकिन सर्वसामान्य विधि उस देव की पूजा करना है जो उस ग्रह विशेष का अधिष्ठाता देव हो। इस प्रकार मनुष्य चंद्रलोक, सूर्यलोक या ब्रह्मलोक तक भी, जो इस ब्रह्मांड में सबसे उच्च लोक है, पहुंच सकता है। किंतु इस भौतिक ब्रह्मांड में सारे ग्रह क्षण भंगुर निवास स्थल है। एकमात्र स्थायी लोक वैकुंठ लोक है और यह आध्यात्मिक आकाश में स्थित है और भगवान स्वयं इन लोकों के अधिष्ठाता हैं। जैसा कि भगवत गीता 8:16 में भगवान कृष्ण द्वारा कहा गया है, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम लोक सारे के सारे लोक दुख के स्थान हैं, जहां बारंबार जन्म तथा मृत्यु होती है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर से कभी जन्म नहीं लेता। अब प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता के 7वें अध्याय का 23वां श्लोक क्या कहता है। उसमें भगवान कहते हैं, अंतवत्तु फलम तेषाम तद अव्यकल्प वेदसाम देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। भगवान कहते हैं कि अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं। देखिए भगवान कितनी बार प्रयोग कर रहे हैं अल्प बुद्धि, अल्प बुद्धि, और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं से जो फल प्राप्त होगा उनके उपासकों को, वो अस्थाई है या स्थायी है? हाँ, अस्थाई है, हाँ, टेम्परेरी है। शिवजी ने रावण को सोने की लंका दी, क्या हुआ सोने की लंका का? ठीक है। हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी से वरदान मिला, आधिपत्य पूरे संसार पे, क्या हुआ? और ध्रुव महाराज को भगवान से ध्रुवलोक मिला, उसका क्या हुआ? आज भी है शाश्वत रूप से। और भगवान ने वरदान दिया, जब तक प्रलय नहीं होगा तब तक तुम्हारा ध्रुवलोक बना रहेगा और सारे ग्रह उसकी प्रदक्षिणा करेंगे। ध्रुवलोक का ही स्थान फिक्स्ड है, वो अपने स्थान से हिलते नहीं है, चलते नहीं है। पूरे ग्रह उनका प्रदक्षिणा करते हैं, चाहे ब्रह्मलोक हो, चाहे सूर्य देव हो, चाहे चंद्रलोक हो, सबको उनकी प्रदक्षिणा करनी पड़ती है। ये शुद्ध भक्त का स्थान होता है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं समस्या क्या है, जो साइंटिस्ट लोग हैं रॉकेट लेके पहुंच रहे हैं चंद्रमा पे। अब इस पे थोड़ा चर्चा करते हैं। चंद्रमा पे जा रहे हैं, तो चंद्रमा पे जाने के लिए तो प्रभुपाद जी 3 साधन बताए हैं। 3 साधन कौन से हैं? एक तो अंतरिक्ष यानों के द्वारा जा सकते हैं पर वापस आ जाते हैं, वहां पे रहते नहीं है। जब आप कह रहे हो कि बहुत अच्छा वातावरण है, तो वहां पे रहना भी तो चाहिए ना, वापस क्यों आ रहे हो? प्रभुपाद जी कहते हैं जब जा रहे हैं तो वापस क्यों आना है, वहीं पे रहो। उसके पश्चात दूसरा, योग शक्ति से जा सकते हैं। योगी होते हैं ना, योगी लोग क्या करते हैं, अपने, जैसे अभी भगवत गीता में हम इसको श्रवण करेंगे, शरीर में कुंडलियां होती है, तो अपने प्राण वायुओं को कुंडलियों से उठाकर ब्रह्म अंदर तक लाते हैं, यहाँ तक। और फिर जब यहाँ पे ले आते हैं अपने प्राण वायु को, यहाँ से वह किसी भी लोक में जाना चाहे जा सकते हैं, योग शक्ति कहलाती है। अब उनकी इच्छा चंद्रमा पे जाना तो जा सकते हैं, ये दूसरा साधन है। और तीसरा क्या है, देवताओं की पूजा के द्वारा। अब अगर आप चंद्रलोक जाना चाहते हो तो आपको चंद्रदेव की पूजा करनी पड़ेगी, और वहां पे व्यक्ति जा सकता है। पात्रता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है? पुण्य। अमेरिका जाना हो तो क्या करना पड़ेगा ना? वीजा, तुरंत याद आ गया वीजा। पर चंद्रलोक जाना है तो वो याद नहीं आया, पात्रता क्या होनी चाहिए।
बिना वीजा के आपको प्रवेश करने देगा अमेरिका? पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, फोटो होनी चाहिए, फिंगरप्रिंट होने चाहिए, इतना सब दस्तावेज उन्होंने तैयार किया है। अगर ये किए बिना आप उस देश में प्रवेश नहीं कर सकते तो आप चंद्रमा पे कैसे जा सकते हो बताओ? त्रिशंकु की कथा सुनिए, त्रिशंकु। त्रिशंकु एक बार वशिष्ठ जी के पास में यार बोला, आप अपने तपोबल से मुझे चंद्रमा के लोक भेज दो, स्वर्ग लोक भेज दो, बिना पुण्य कर्म किए। तो वशिष्ठ को थोड़ा क्रोध आ गया, उन्होंने शाप दिया तू चंडाल बन जा। अब त्रिशंकु फिर वशिष्ठ के पुत्रों के पास में गए, आप अपने तपोबल से मुझे बिना पुण्य कर्म किए मुझे स्वर्ग लोक भेज दो। तो वशिष्ठ के पुत्रों ने भी वे बात नहीं मानी। अब त्रिशंकु गया विश्वामित्र के पास, विश्वामित्र और वशिष्ठ का जमता नहीं था। अब जब ये बात त्रिशंकु ने विश्वामित्र को बताई तो विश्वामित्र बोले अभी मेरे पास अच्छा मौका है वशिष्ठ को नीचा दिखाने का, तो मैं अपने तपोबल से तुमको स्वर्गलोक भेजूंगा। तो विश्वामित्र जी अपने तपोबल से उसको ऊपर ले जा रहे थे, वो इंद्र ने देख लिया, इंद्र ने अपनी शक्ति से उसको बीच में रोक दिया। अब वो बेचारा फुटबॉल की तरह नीचे आता, विश्वामित्र उसको ऊपर फेंक देते, स्वर्ग में देवता उसको आने नहीं देते, वो नीचे फेंकते, ये विश्वामित्र ऊपर फेंकते, तो ये बेचारे का कंडीशन फुटबॉल की तरह हो गया, वो बीच में लटक गया। तो उसके लिए एक लोक बनाना पड़ा, त्रिशंकु लोक, पर फिर भी वो पहुंच नहीं पाया। देवता आपको स्वर्ग लोक में प्रवेश करने नहीं देंगे जब तक आपके पुण्य नहीं होंगे, तो ये रॉकेट लेके आप कैसे पहुंच जाओगे? दूसरा है, एक बार यही प्रश्न परम पूज्य जयद्वैत महाराज से किया गया कि क्या ये सच है चंद्रमा पे इंसान गया है? तो जयद्वैत महाराज क्या कहते हैं कि बड़े बड़े उद्योगपति हैं भारत में, अंबानी, टाटा, बिरला, इनके पास बहुत करोड़ों की संपत्ति है, अरबों खरबों रुपए है, तो इनके पास एक विमान लेके चंद्रमा पे जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इनको फैमिली ट्रिप पिकनिक बनाने के लिए उधर जाना चाहिए, थोड़ा अनुभव तो करके आए वहां पे जाया जाता है या नहीं जाया जाता है, इससे सत्य पता चल जाएगा। तो इनको बिठा के लेके जाना चाहिए, क्योंकि उतना पैसा वो खर्च कर सकते हैं, और जब उनको अच्छा लगेगा तो वहां पे जमीन भी खरीद सकते हैं, जो लोग कर रहे हैं अभी। हमें यहाँ की जमीन का पता नहीं मरने के बाद, पर चंद्रमा की जमीन का पता है, और वहां पे जब उनको अच्छा लगेगा तो वहां पे अपना घर भी बना सकते हैं, वापस भी आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे तो फिर जाने की इच्छा करेगी। तो आप सोचिए, ये फ्रीक्वेंट टाइम पे जाना आना नहीं रहता है। वैज्ञानिक लोग 1966 में पहला प्रयास किए थे, अब दूसरा प्रयास 2010 में हुआ, 45-50 साल के बाद। अगर चंद्रमा इतना अच्छा लग रहा तो बीच में बहुत सारे चक्कर लगाने चाहिए थे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये हॉक्स है, हॉक्स मतलब ये अफवाह है, कोई भी आज तक चंद्रमा पे नहीं गया। रशिया और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध चल रहा था, दोनों कट्टर दुश्मन है, तो दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। तो रशिया ने अमेरिका का पोल खोल दिया। क्या पोल खोला कि ये जो नील आर्मस्ट्रांग गया था रशिया का चंद्रमा पे, वहां पे इन्होंने गया नहीं था, इन्होंने अमेरिका में ही एक जगह ढूंढी सुनसान, वहां पे ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया, वहां पे उसको स्पेस सूट पहनाया गया और अंधेरा कराया गया और लैंडिंग कराई गई कि हम मून पे उतर रहे हैं, और बाद में ये सत्य सिद्ध हुआ। इसके बहुत सारे आर्टिकल हैं। एक बात और है, भागवतम के 5वें स्कंद में आप अगर पढ़ेंगे तो चंद्रमा सूर्य से भी दूर है। सूर्य और पृथ्वी का नजदीकी जो है डिस्टेंस है जो है बहुत कम है, पर चंद्रमा और पृथ्वी का डिस्टेंस बहुत दूर है। तो प्रभुपाद जी एक जगह ये भी कहते हैं अगर चंद्रमा पे जाना है तो सूर्य से होकर जाना पड़ेगा, जो संभव नहीं है। कितना सारा पर्याय बताया। और प्रभुपाद जी फिर एक जगह ये भी बोले हैं, हाँ ये अंतरिक्ष यात्री गए होंगे पर चंद्रमा पे ना जाकर राहु पे गए होंगे जो दिखता नहीं है, और राहु को जाकर भी नहीं टच नहीं कर पाए होंगे, वापस आ गए होंगे।
आपने अगर देखा हो, मान लो हमारा सब डॉक्यूमेंट्स रेडी है, हमको वीजा भी मिल गया, पर जहाँ पे जैसे हम उस देश में पहुंच गए पर वहां पे एंट्री नहीं मिल रही है, कस्टम ऑफिसर ने हमको रोक लिया, इमिग्रेशन ऑफिसर ने रोक लिया, पूछताछ की और कुछ गड़बड़ी लगा, तो आपको उस देश में घुसने नहीं देंगे, वहीं से आपको रिटर्न फ्लाइट में भेज देंगे। तो प्रभुपाद जी भी कहते हैं हाँ, वहां तक गए होंगे पर एक्सेस नहीं कर पाए होंगे, वापस आ गए होंगे। प्रभुपाद जी बहुत सारा पर्याय बता रहे हैं, इसलिए पुण्य कार्य करके ही वहां तक जाया जा सकता है। देवता इतने मूर्ख नहीं है, वो सत्वगुण में रहते हैं, वो पृथ्वी पे रहने वाले रजोगुनी तमोगुनी मनुष्यों को स्वीकार नहीं करेंगे, जैसे त्रिशंकु था। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में सारे लोग क्षणभंगुर हैं, जहां पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि का रोग लगा हुआ है। तो व्यक्ति को ऐसे लोक में जाने का प्रयत्न करना चाहिए जो शाश्वत है, जहां पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। ऐसा लोक कौन सा है? कौन सा लोक है? गोलोक, वृंदावन या वैकुंठ लोक है या नहीं है? रावण भी क्या करना चाहता था, ऐसा सीढ़ी बनाऊंगा जो स्वर्ग लोक तक जाएगा, सुना आपने? पर ऐसा कर पाया क्या वो? ऐसा सीढ़ी बन जाता तो सब चले जाते उस सीढ़ी पर चढ़ के। हिरण्यकशिपु का ये भी यही इच्छा था, जो पाप कर्म करता है उसको मैं स्वर्ग भेजूंगा और जो पुण्य कर्म करता है उसको नरक भेजूंगा। क्या वो ज्यादा समय तक चल पाया? नहीं चल पाया। इसलिए भगवत गीता का वह श्लोक जहां पे कृष्ण स्वयं कहते हैं, अर्जुन इस ब्रह्मांड का सर्वोत्तम लोक ब्रह्म लोक, वहां से लेकर नीचे के पाताल लोक सब तक, ऊपर से लेकर नीचे तक व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहेगा। और ये कब तक चलता रहेगा? जब तक वह मेरे धाम में नहीं आएगा, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अब आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, श्री ईशोपनिषद पुस्तक इंगित करती है कि जो मनुष्य देवताओं की पूजा करता है तथा उनके भौतिक ग्रहों को प्राप्त कर लेता है, वह भी ब्रह्मांड के सर्वाधिक अंधकारमय भाग में ही रह जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड विशाल भौतिक तत्वों से ढका हुआ है, ठीक वैसे जैसे नारियल खपड़े से ढका है और उसका आधा भाग जल से भरा है। चूंकि इसका बाहरी आवरण वायुरुद्ध है, अतः इसके अंदर घना अंधकार है, इसलिए इसे प्रकाशित करने के लिए सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता पड़ती है। ब्रह्मांड के बाहर व्यापक तथा असीम ब्रह्म ज्योति का प्रसार है, जो वैकुंठ ग्रहों से भरा पड़ा है। ब्रह्म ज्योति में सबसे बड़ा तथा ऊंचा ग्रह कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन है, जहां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कभी इस कृष्ण लोक को छोड़ते नहीं, यद्यपि वे वहां अपने सनातन पार्षदों के साथ निवास करते हैं, तथापि वे संपूर्ण भौतिक तथा आध्यात्मिक विराट सृष्टियों में सर्वव्यापी हैं। इसकी व्याख्या चौथे मंत्र से में पहले ही की जा चुकी है। भगवान उसी तरह सर्वत्र विद्यमान है जिस तरह सूर्य है, फिर भी वह एक स्थान पर स्थित है जिस तरह सूर्य अपनी अविचल कक्षा में स्थित रहता है। अब प्रभुपाद जी इस ब्रह्मांड की तुलना किससे कर रहे हैं? किससे कर रहे हैं? नारियल से कर रहे हैं। देखा आपने नारियल? नारियल का बाहर का भाग, अंदर का भाग और उसके अंदर पानी, पर अंधकार ही है ना। अब प्रभुपाद जी कहते हैं व्यक्ति चाहे ब्रह्मलोक भी चला जाए तो ब्रह्मलोक भी तो इस भौतिक ब्रह्मांड के अंदर ही है, और पूरा ब्रह्मांड अंधकार में है, तभी तो सूर्य और चंद्र की आवश्यकता पड़ती है। अगर अंधकार में नहीं होता तो सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अंधकार का एक अर्थ और है कि यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण से ग्रसित है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, वेद कहता है तमस अंधकार से मनुष्य को प्रकाश की ओर जाना चाहिए। हम क्या करते हैं, केक होता ना, केक उसपे मोमबत्ती लगा के उसको फूंक मार के बुझा देते हैं, उजाले को बुझा रहे हैं और खुश हो रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति। अंधेरे से प्रकाश की ओर जाना चाहिए,
हम प्रकाश को बुझा के अंधेरे में खुश हो रहे हैं। देखा ना, पहले के जमाने में जब किसी का वार दिवस होता था तो ये एक वैदिक संस्कृति थी, वो मंदिर में आके साधुओं को प्रसाद खिलाता है, तो कोई केक कटिंग सेरेमनी नहीं होती थी। आजकल तो एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, मुंडन हो, कुछ भी हो, सबसे पहले केक लाया जाता है। और एक आश्चर्य की बात, व्यक्ति जितने उम्र का होता है उतनी मोमबत्ती लगाई जाती है कि उतने साल तू अंधकार में जी, ये आशीर्वाद लिया जाता है। प्रकाश को बुझा के फूंक मार के अंधकार में तू जी, ऐसे जीता रहे, अंधकार में पड़ा रहे, ये आशीर्वाद हम लेते हैं। और बाकी सब ताली बजाते हैं, खुश होते हैं। किस प्रकार का ज्ञान है हमारे अंदर, सोचो आप। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इस ब्रह्मांड के बाहर 7 आवरण है, आवरण। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, मन, बुद्धि, अहंकार। और एक एक आवरण उसके दूसरे वाले आवरण से 10 गुना अधिक मोटा है। लेयर बोलते हैं, परिधि। तो आप इस ब्रह्मांड को छेद के कैसे जाओगे? जब ये मनुष्य जीव स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीर से मुक्त हो जाता है, जब अपने स्वरूप स्थिति को प्राप्त कर लेता है, तब वो उस ब्रह्मांड की परिधि को पार करके निकल जाता है, अन्यथा वो पार नहीं कर सकता। इसलिए इस पूरे ब्रह्मांड को अंधकार कहा गया। नारियल के कपड़े से इसकी तुलना की गई है। प्रभुपाद जी कहते हैं परंतु जो ब्रह्म ज्योति है, भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकलता है, उस ब्रह्म ज्योति में अनंत वैकुंठ लोक है। और उस अनंत वैकुंठ में सबसे श्रेष्ठ लोक कौन सा है? गोलोक वृंदावन, कृष्ण लोक, जहां पे जाकर भक्त कभी भी संसार में वापस नहीं आता। भगवान का जो भक्त होता है ना, वो भक्ति बहुत अच्छे से करता है, परंतु उसके जीवन में कुछ समस्या आ जाती है। पर जब वह उस समस्या को पार करके पुनः भक्ति में लगता है तो उसकी श्रद्धा और दृढ़ हो जाती है। श्री संप्रदाय में एक माधव दास की कथा आती है, ज्यादा पुरानी नहीं है। माधव दास अजामिल की तरह इनका हाल हुआ। माधव दास एक बार भगवान की सेवा के लिए तिरुपति बालाजी की सेवा करते थे। उनकी सेवा के लिए पुष्प तोड़ने गए थे। पुष्प तोड़ते समय इनको एक स्त्री दिखी जो आदिवासी जाति की थी, बहुत सुंदर थी। तो आकृष्ट हो गया इनका मन और इनकी इच्छा हुई कि मुझे इनसे विवाह करना है। तो इच्छा जागृत हुई तो इनकी सेवा छूट गई। परंतु उस लड़की के पिता ने बोला, हम आदिवासी, हम जानवरों को मारते हैं, अगर तुम्हें मेरी बेटी से विवाह करना है तो तुमको भी ये काम करना पड़ेगा। वो तैयार हो गया, भक्ति छोड़ के वो तैयार हो गया। माया इतनी प्रबल होती है। अब शादी हो गया और ये बहुत आसक्त था, बहुत आसक्त था। और कुछ विवाह के कुछ समय के पश्चात उसकी स्त्री जो थी, उसका नाम था कुंतला, उसको सांप ने डस दिया और उसकी मृत्यु हो गई। अब इतना आसक्त था कि दिन रात उसका चिंतन करता रहता था, मुझे छोड़ के चली गई, मेरा क्या होगा। और कुछ समय के बाद इसके शरीर में कोढ़ हो गया, कोढ़ हो गया। और पहले के जमाने में आप जानते हैं, कोढ़ी व्यक्ति को रखता नहीं था कोई भी, उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था, उसको समाज से बाहर रख दिया गया। बेचारा बैठा रहता था, उसको शरीर में वेदना होती थी, कोई ध्यान देने वाला नहीं था। एक बार भगवान के भक्तों की टोली कीर्तन करते करते वहां से जा रही थी। अचानक उसका मन जो पूर्व संस्कृति में था, पूर्व संस्कारों में था, उदित हो गया। उसको याद आ गया भगवान का। उसकी इच्छा हुई कि मैं भी इन भक्तों के साथ जाके, ये बालाजी का दर्शन करने जा रहे हैं, मैं भी इनके साथ जाऊंगा। पर शरीर में पूरा कोढ़ था, दर्द हो रहा था, चल नहीं पा रहा था। बोला मैं भी आपके साथ चलूंगा। भक्त बहुत दयालु होते हैं, साथ में ले लिया। एक पहाड़ चढ़ा पर आगे चल नहीं पाया, उसको दर्द हो रहा था। इसने बोला मैं यहीं पे रुकता हूँ, आप सब जाके मेरे लिए प्रार्थना करो। तो भक्त बहुत दयालु होते हैं। भक्त जैसे ही बालाजी के पास में गए, उन्होंने शुद्ध हृदय से इसके लिए प्रार्थना की, उसका कोढ़ ठीक हो गया। कोढ़ ठीक होने के बाद इसकी जो पुनः स्थिति थी उसको प्राप्त हो गई। अब ये और दृढ़ता के साथ भगवान की भक्ति में लग गया। तो भगवान अकस्मात किसी भक्त के जीवन में ऐसी घटना ला देते हैं, और वो घटना के पीछे उद्देश्य क्या होता है कि इसके मन में भौतिक इच्छा समाप्त होकर शुद्धता को प्राप्त होकर ये मेरे धाम में वापस आ जाए।
तो कृष्ण लोक वही प्राप्त कर सकता है जो शुद्ध भक्ति कर रहा है। जैसे कोई योग, कोई कर्म, कोई हठ योग, किसी भी प्रकार का चिंतन, तर्क, ये वहां पे आपको लेके नहीं जा सकता। केवल और केवल अनन्य भक्ति, शुद्ध अनन्य प्रेममय भक्ति, वो वैकुंठ लोक तक आपको लेके जाएगी, वो गोलोक वृंदावन तक आपको लेके जाएगी। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं सबसे श्रेष्ठ लोक गोलोक वृंदावन है, और वहां पे जाने का व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। और हमने सुना भी पहले, वैकुंठ लोक से गोलोक की जो दूरी है 50,000 करोड़ योजन, जो ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्वयं गणेश जी परशुराम जी को बताए हैं। और गणेश जी बोले मैंने शिव जी से सुना, अपने पिता से सुना है। कितना? वैकुंठ लोक से गोलोक वृंदावन का दूरी कितना है? 50,000 करोड़ योजन। एक योजन होता है 12.8 किलोमीटर। 50,000 करोड़ को आप 12.8 से गुना कर लो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान अपने धाम में रहकर विद्यमान है। जिस तरह सूर्य आकाश में रहकर पूरे ब्रह्मांड में अपना प्रकाश वितरित करता है, ताप वितरित करता है, उसी प्रकार से भगवान अपने धाम में रहकर अपनी शक्ति के द्वारा इस संसार को चलाते हैं। अब प्रभुपाद जी कहते हैं जीवन की समस्याएं मात्र चंद्रमा पर या इसके ऊपर या नीचे के किसी दूसरे ग्रह पर जाने से हल होने वाली नहीं है। समस्या क्या है? समस्या क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, 3 ताप। आप चंद्रलोक चले जाओ, ब्रह्मलोक चले जाओ, ये सब मिलने वाला है, ये सब समस्याएं हल नहीं होने वाली। अतः श्री ईशोपनिषद हमें सलाह देती है कि इस अंधकारमय भौतिक ब्रह्मांड में किसी भी गंतव्य की परवाह नहीं करनी चाहिए, किंतु इससे बाहर निकलने और ईश्वर के ज्योतिर्मय साम्राज्य में पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे अनेक छद्म पूजक हैं जो केवल नाम तथा यश कमाने के उद्देश्य से धर्मध्वजी बनते हैं। अब धर्मध्वजी का वर्णन आ रहा है। ऐसे छद्म धर्मध्वजी इस ब्रह्मांड से निकलकर वैकुंठ लोक में नहीं जाना चाहते। वे ईश्वर पूजक के छद्म वेश में इस भौतिक जगत में अपनी स्थिति पूर्ववत बनाए रखना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में आप देखिए, अभी तक जो पढ़ा हमने देवताओं के उपासकों के बारे में पढ़ा, अब धर्मध्वजियों का वर्णन आ रहा है जो मायावादी है, जो निराकार ब्रह्म के उपासक है, उनकी प्रभुपाद जी उनके बारे में बता रहे हो कैसे होते हैं। अब देखिए यहाँ पे धर्मध्वजी के बारे में बताया गया है, वह वैकुंठ लोक जाना नहीं चाहता और भगवान की पूजा में भी उसका कोई विश्वास नहीं होता। नास्तिक तथा निर्विशेषवादी लोग ऐसे छद्म धर्मध्वजियों को नास्तिकवादी विचारधारा का उपदेश देकर उन्हें गहनतम अंधकार में ढकेल देते हैं। अगर कोई व्यक्ति निर्विशेषवादी है तो वह नास्तिकवादी भी बन जाएगा, क्योंकि शुरुआत में तो भगवान के रूप को नहीं मान रहा है, और भगवान के रूप को नहीं मान रहा तो निष्कर्ष क्या निकलेगा? भगवान नहीं है, नास्तिकता पे भी पहुंच जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा भगवान नहीं है तो मैं कौन हूं? मैं ही भगवान हूं। नास्तिक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अस्तित्व को सीधे सीधे नकारता है, और निर्विशेषवादी परमेश्वर के निराकार पक्ष पर बल देकर ऐसे नास्तिकों के आधार देता है। अभी तक हमें श्री ईशोपनिषद में कोई ऐसा मंत्र नहीं मिला जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अस्तित्व को नकारा गया हो। सही है ना? ईशोपनिषद अभी तक हमने जितने मंत्र पढ़े सब में भगवान के अस्तित्व का वर्णन किया गया है। यह कहा गया है कि वे किसी से भी अधिक तेज दौड़ सकते हैं, अन्य ग्रहों को पीछे दौड़ने वाले निश्चयी साकार मनुष्य हैं, और यदि भगवान उन सबसे तेज दौड़ सकते तो फिर उन्हें किस तरह निराकार कहा जा सकता है? अब वेद कह रहा भगवान दौड़ सकते तो मतलब उनके पैर है या नहीं है? है। भगवान निराकार कैसे हुए? एक बार क्या था, मायावादी कैसे होते हैं, एक उदाहरण बताया गया है। एक बार एक राजा ने एक व्यक्ति को तोता दिया और कहा तोते का देखभाल अच्छे से करना। मैं पूछूंगा आप तोते का देखभाल कैसे कर रहे हो? अब जिस दिन तोता दिया उसके अगले दिन वह व्यक्ति राज दरबार में आया और उस राजा ने उस व्यक्ति को पूछा तोता कैसा है? बोले
आंख बंद है, बाकी सब ठीक है। ठीक है। दूसरे दिन वह व्यक्ति आया तो राजा ने पूछा तोता कैसा है, उड़ नहीं रहा, बाकी सब ठीक है। तीसरे दिन वह व्यक्ति आया, राजा ने पूछा तोता कैसा है, व्यक्ति बोलता है श्वास नहीं ले रहा, बाकी सब ठीक है। कहने का मतलब क्या, मायावादी ऐसे ही करते हैं। भगवान अंधा है, देख नहीं सकता। भगवान श्वास नहीं लेता, उसकी मृत्यु हो चुकी है। समझ रहे बात को? किस तरह से तर्क लगाते लगाते एक दिन वो भगवान को मार देते हैं और स्वयं भगवान बन जाते हैं। इसलिए इनको और भी इनके लिए स्पेशल नरक बनाया गया है, जहां से कभी बाहर ही नहीं निकल सकते। इस प्रकार का मायावादी का विचार होता है। अब मायावादी की थोड़ी कैटेगरी देखते हैं, इसको उदाहरण भी बताएंगे आपको, थोड़ा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे धर्मध्वजी का अर्थ हम बता चुके हैं, जो धर्म का चोला पहनकर दिखावा करता है। उसमें हमने दो उदाहरण सुने थे, रावण और इंद्र का। रावण सीता का अपहरण साधु का वेश बना के आया था, भगवा वस्त्र पहन के आया था। तो ऐसे धर्मध्वजी जो भगवा वस्त्र पहनकर स्त्री का संग करते हैं रात में, उनको धर्मध्वजी कहा गया। बहुत बहुत भयावह स्थिति है उनका। तो जो डेस्टिनेशन है, गंतव्य स्थान है, बहुत बहुत भयंकर है। चैतन्य चरितामृत में एक बार नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को एक सन्यासी के घर ले गए। सन्यासी का घर नहीं होता, पर घर लेके गए। वहां पे उन्होंने देखा वो सन्यासी मांस खा रहा है, और सन्यासी ने फिर अपनी पत्नी को बुलाया। तो नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु बोले कहाँ लेके आ गए मुझे, तुम ही ऐसे लोगों का संग करो। महाप्रभु वहां पे बताया गया, तुरंत जब इस सन्यासी को देखे जिसकी पत्नी थी, मांस खा रहा था, जिसका अपना घर था, महाप्रभु कपड़े समेत गंगा में स्नान किए। अगर ऐसा सन्यासी आपको दिख जाए तो उसका प्रायश्चित यही है, कपड़े समेत स्नान करना। कपड़े समेत स्नान कब किया जाता है? हाँ, जब शमशान से आते हैं ना, ये पश्चाताप है। तो मायावादी सन्यासी होता है, वो वैरागी होता है, उसका अपना घर नहीं होता, वो स्त्री से दूर रहता है, और मांस भक्षण का तो प्रश्न ही नहीं उठता। पर अभी हम 5 प्रकार के धर्मध्वजी हैं, सुन लो। पहला है विधर्म। इसके अर्थ है यतो मत ततो पथ। ये भी धर्मध्वजी के ही श्रेणी में आते हैं। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अपने मन से पथ बना दिया, वही भगवान तक लेके जाएगा। यतो मत ततो पथ। तुम जो बोल रहे हो वो भी सही है, मैं भी जो बोल रहा हूं वो भी सही है, सब सही है। इसको कहते हैं विधर्म। जैसे आप देखिए, मैं उदाहरण बताता हूं, प्रैक्टिकल उदाहरण है। आजकल भगवा झंडा है, भगवा झंडा पे आपने देखा होगा भारत माता का चिन्ह बना होता है, वो शेर बना होता है। भारत माता का चिन्ह तो वो नहीं है, वो तो दुर्गा का चिन्ह है, शेर के साथ रहती है। ये विधर्म है। बड़े बड़े जुलूसों में लेके घूमते हैं। दूसरा है आभास धर्म। आभास धर्म मतलब धर्म जैसा दिखता है पर वास्तविक धर्म नहीं है, छाया। ये कौन लोग होते हैं? रामकृष्ण मिशन, नाम सुना है? आपको शायद सुनकर आश्चर्य होगा। ये लोग भगवा वस्त्र भी पहनते हैं, मछली भी खाते हैं, और अगर इनके मंदिर में जाओगे तो कोई राधा कृष्ण का विग्रह नहीं मिलेगा। मैंने एक बार ऑब्जर्वेशन किया तो वहां पे मैंने क्या देखा, इनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनका फोटो है, बोले ये ठाकुर जी हैं। ठाकुर तो केवल कृष्ण है। इसका मतलब जीव को भगवान के साथ तुलना कर रहे हैं, अपने गुरु को भगवान मान रहे हैं, मांस भक्षण करते हैं भगवा वस्त्र पहन के। तीसरे हैं उपधर्म। उपधर्म मतलब इसमें बुद्धिस्ट लोग आते हैं, बुद्धिस्ट जो निर्वाण चाहते हैं, संसार के कष्टों से ऊब चुके हैं, निर्वाण चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, इसलिए अपनी इंद्रियों को जड़ के समान बना के बैठे रहते हैं।
इंद्रियों का उपयोग भगवान की सेवा में नहीं करते। चौथा है छल धर्म। छल धर्म का उदाहरण है डॉक्टर राधा कृष्ण, जो कहता था भगवत गीता कृष्ण ने नहीं बोली, कृष्ण के अंदर एक आत्मा है उसने बोली, और हम उसको पूजते हैं डॉक्टर राधा कृष्ण। छल धर्म, छल धर्म में यह भी आता है कि अपनी इच्छा के अनुसार शास्त्रों का इंटरप्रिटेशन करना, अर्थवाद करना, शास्त्रों के अर्थ को बदल देना। शास्त्र का अर्थ कोई बदल सकता है? कोई नहीं बदल सकता। और पांचवा है पर धर्म, जिसमें अर्जुन एक उदाहरण है। अर्जुन पर धर्म था क्षत्रिय, पर भगवान को कहता है मैं ब्राह्मण बन के भिक्षा मांग के यापन करूंगा पर युद्ध नहीं करूंगा। मतलब दूसरे का धर्म लेने वाला भी, इसको भी धर्मध्वजी बोला गया है। इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं आपका धर्म कितना त्रुटिपूर्ण क्यों ना हो उसको करो, और दूसरे का धर्म कितना अच्छा क्यों ना हो उसको स्वीकार मत करो। जैसे उदाहरण के रूप में एकलव्य था, मैंने बताया था आपको, एकलव्य शूद्र जाति का था। शूद्र जाति का व्यक्ति क्षत्रिय नहीं बन सकता, और क्षत्रिय बन जाएगा तो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेगा। इसलिए द्रोणाचार्य ने अंगूठा ले लिया। लोग कहते हैं द्रोणाचार्य ने बहुत गलत किया, द्रोणाचार्य ने बिल्कुल सही किया। द्रोणाचार्य को पता था ये अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेगा। इसलिए शूद्र को शूद्र ही कार्य करना चाहिए, कभी ब्राह्मण बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो ये 5 प्रकार के धर्मध्वजी हैं। अब प्रभुपाद जी आगे कहते हैं अज्ञानी छद्म धर्मध्वजी एवं तथाकथित अवतारों का निर्माण करने वाले जो वैदिक आदेशों का प्रत्यक्ष उल्लंघन करते हैं वे ब्रह्मांड के सर्वाधिक अंधकारमय भाग में प्रवेश करने के लिए पात्र हैं। देखिए प्रभुपाद जी स्पष्ट कह रहे हैं। एक तो धर्मध्वजी क्या करते हैं, वैदिक आदेशों का उल्लंघन करते हैं, स्वीकार नहीं करते। और इनका स्थान कहां पे बनाया भगवान ने? अंधकारमय, सर्वाधिक अंधकारमय भाग में प्रवेश करेंगे। मतलब नरक से भी अंधतम क्षेत्र में इनको भेजा जाएगा, जिसका वर्णन भगवान 16वें अध्याय में किए हैं भगवत गीता के, श्लोक आगे आएगा। ये निर्विशेषवादी सामान्यतः मूर्ख लोगों के मध्य अपने आप को ईश्वर का अवतार घोषित करते हैं, क्योंकि सामान्य लोगों को वैदिक वांग्मय का कोई ज्ञान नहीं होता। यदि ऐसे मूर्ख निर्विशेषवादियों के हाथ तनिक भी ज्ञान लग जाता है तो वह ज्ञान उनके हाथों में अज्ञान की अपेक्षा अधिक घातक होता है। समझ गए? इनके हाथ में शास्त्र का ज्ञान लग गया, उसको तोड़ मरोड़ के लोगों को भ्रमित करते हैं, लोगों को गुमराह करके उनको अपने जैसा बना देते हैं। ये अधिक घातक है। मतलब तुम तो नरक में जा ही रहे हो और साथ में सबको लेके जा रहे हो। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे निर्विशेषवादी शास्त्रों द्वारा बताई गई विधि से देवताओं की भी पूजा नहीं करते। इसका मतलब देवताओं के उपासक ठीक है, पर ये मायावादी शास्त्र में जो देवताओं की विधि दी उसको भी मानते नहीं है। शास्त्रों में कतिपय परिस्थितियों के अंतर्गत देवताओं की पूजा करने की संस्कृतियां हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये शास्त्र यह भी कहते हैं कि सामान्यतः ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता 7:23 में स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं की पूजा करने से जो फल प्राप्त होते हैं वे स्थायी नहीं होते, क्योंकि ये सारा भौतिक ब्रह्मांड ही स्थायी नहीं है। अभी देवताओं से हमें जो वरदान मिलेगा वो परमानेंट तो नहीं है, क्योंकि देवता भी एक दिन खत्म होने वाले हैं। भाई देवताओं से जो वरदान मिलेगा, जब देवता ही स्थायी नहीं तो उनका वरदान स्थायी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जो व्यक्ति स्थायी है वो अगर हमें वरदान देगा वो स्थायी कहलाएगा, जैसे भगवान ने ध्रुव महाराज को वरदान दिया। अतएव इस भौतिक अस्तित्व में के अंधकार में जो कुछ भी उपलब्ध हो पाता है वह भी नश्वर होता है। प्रश्न यह है कि वास्तविक तथा स्थायी जीवन किस तरह प्राप्त किया जाए। अब प्रभुपाद जी बताएंगे अगर गोलोक जाना है तो कैसे जाया जा सकता है, स्थायी परमानेंट जीवन चाहिए तो कैसे प्राप्त हो सकता है। भगवान कहते हैं कि जो ही कोई भक्ति में सेवा के द्वारा उन तक पहुंचता है, तो जो भगवान तक पहुंचने का एक मात्र मार्ग है
त्यों ही वह जन्म तथा मृत्यु के बंधन से पूर्ण मुक्ति पा लेता है। अब भक्ति, प्रभुपाद जी कह रहे केवल भक्ति आपको भगवत धाम लेके जा सकती है। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ये सब उदाहरण है भक्ति के। इन्होंने भगवान की प्राप्ति भक्ति के द्वारा की है, इनके पास कोई और पात्रता नहीं थी। दूसरे शब्दों में बहुबंधन से मोक्ष का मार्ग भगवत भक्ति के द्वारा प्राप्त ज्ञान तथा वैराग्य के सिद्धांतों पर पूरी तरह निर्भर रहता है। इन छद्म धर्म ध्वजियों में ना तो ज्ञान होता है, ना भौतिक मामलों से विरक्ति, क्योंकि उनमें से अधिकांश लोग बहुबंधन की स्वर्णिम जंजीरों में बंधकर धार्मिक सिद्धांतों के वेश में छुपे परोपकारी एवं कल्याणकारी कार्यकलापों की छाया के तले जीवित रहना चाहते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये जो धर्मध्वजी होते हैं क्या करते हैं, भगवा वस्त्र पहनकर कभी कभार डॉक्टर बन के काम करते हैं, भगवा वस्त्र पहन के अन्न का दान करते हैं, परोपकार करते हैं दूसरों के लिए, और उसके पीछे उनका हेतु क्या होता है, अपना इंद्र तृप्ति, हमारा यश हो। तो ये क्या चल रहा है, धर्म का दिखावा ही चल रहा है ना। इसलिए बताया जाता है जो सन्यासी वस्त्र पहना, भगवा वस्त्र पहना है, उसको ज्यादा भौतिक संग्रह नहीं करना चाहिए, डेंजर है उसके लिए। मध्व संप्रदाय में एक सन्यासी हैं, उनके एक शिष्य थे, वो भी सन्यासी हो गए थे। तो उनको मैनेजमेंट दिया गया, मैनेजमेंट धीरे धीरे बढ़ता गया। सन्यासी को मैनेजमेंट ज्यादा संभालना नहीं चाहिए, उसको प्रचार करना चाहिए। ज्यादा मैनेजमेंट बढ़ता गया, 1000 एकड़ जमीन उनके पास में आ गई। 1000 एकड़ जमीन पास में आ गई, लोगों के साथ संपर्क आया, बहुत सारा धन आया, तो दुश्मन भी बहुत बन गए। तो एक दिन उनको जहर देके मार दिया गया सन्यासी को, तो देखा गया है। इसलिए सन्यासी जो होते हैं भगवा वस्त्र पहने वैराग्य का प्रतीक है, उनको भौतिक वस्तुओं में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। जो भौतिक वस्तुएं हैं उनके लिए गृहस्थ लोग हैं, गृहस्थों को दे देना चाहिए, गृहस्थ संभालना चाहिए। और जो सन्यासी होते हैं उनको प्रचार करना चाहिए, क्योंकि उनका धर्म है दूसरे जीवों को भगवान तक लेके जाना, शास्त्र का सही आदेश, सही उपदेश उनको देना। तो कई ऐसे लोग भी मिलेंगे जो भगवा वस्त्र पहनकर डॉक्टर का कार्य करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं परोपकारी, छुपे हुए परोपकारी। देखिए ना तो इनमें ज्ञान होता है और ना भौतिक मामलों से विरक्ति होती है, तभी तो धनम जन्म सुंदरी इनको चाहिए होता है। धन चाहिए, सुंदरी चाहिए, अनुयायी चाहिए, इसलिए भौतिक मामलों में इनके अंदर विरक्ति नहीं होती। और ज्ञान तो होता ही नहीं है, भ्रमित होते हैं। ज्ञान होता है तो पंगु ज्ञान होता है, पंगु ज्ञान, शुष्क ज्ञान, जो इनको भौतिक मोह में डाल देता है। धार्मिक भावनाओं के झूठे प्रदर्शन द्वारा वे भक्ति का दिखावा प्रस्तुत करते हैं। देखिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं धर्म का स्वीकार करेंगे पर किसके लिए, दिखावा। दिखावा करना इनके अंदर सबसे श्रेष्ठ साधन होता है, जबकि वे सभी प्रकार के दुराचार में लिप्त रहते हैं। दुराचार मतलब शराब पिएंगे। अच्छा, भगवत गीता में बताया गया है देवतागण सोमरस पीते हैं, तो ये क्या बोलते हैं, वो सोमरस शराब ही है, वो शराब है। तो हम जो शराब पी रहे हैं उसमें हम भी तो देवता ही हैं। एक मायावादी ने ऐसा प्रश्न किया, कृष्ण बहुत कामी है क्योंकि 16,000 स्त्रियों के साथ शादी किया। अब इसको इतना जलन हो रहा था तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कृष्ण कामी नहीं, महाकामी है, क्योंकि उन्होंने उन 16,108 स्त्रियों को सारी वस्तुएं भी प्रदान की। तुम क्या एक पत्नी को सब वस्तुएं प्रदान कर सकते हो? तो ये नकल करते हैं भगवान के साथ। इसलिए स्त्री संग करते हैं, सुरापान पीते हैं। सुरापान मतलब वो बोलते हैं ये जो जगत में शराब मिलती है सोमरस ही है, देवताओं वो सोमरस पी के उनका आयु बढ़ जाता है, ये यहाँ का शराब पी के हमारा आयु बढ़ जाएगा। इसलिए कई सन्यासी भगवा वस्त्र पहन के शराब भी पीते हैं, मांस भक्षण भी करते हैं, पर स्त्री संग भी करते हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज एक बार ब्रजमंडल परिक्रमा के लिए जा रहे थे और राधा कुंड पे जब रुके, उन्होंने ईशोपनिषद के पहले मंत्र पे 3 घंटा प्रवचन दिया।
तो सारे सन्यासी वैरागी बाबा आए थे सुनने के लिए। सबने सोचा कि रासलीला सुनाएंगे। रासलीला में सबकी रुचि होती है। भगवान गोपियों का आलिंगन किए, चुंबन किए, वो इस संसार के स्त्री पुरुष का कार्य नहीं है। तो जैसे उन्होंने प्रवचन देना शुरू किया, धीरे धीरे सारे बाबा जी वैरागी सन्यासी, उनको रुचि नहीं आ रहा था, रासलीला सुनने को नहीं मिल रहा था, उठ के जाने लगे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहने लगे, सारे सन्यासी बाबा जी ये सब राधा कुंड पे नहीं रह रहे, नरक कुंड पे रह रहे। मरने के बाद कहाँ जाएंगे? नरक जाएंगे। रह रहे राधा कुंड में, पर कहाँ जाएंगे? नरक में, क्योंकि इनको रासलीला सुननी है। ये छद्म धर्मध्वजी हैं। और बहुत सारे उदाहरण हैं, नाम बताऊंगा तो आप सभी हंसने लगेंगे। आसाराम बापू, बाबा रामपाल, राम रहीम, जो अभी जेल में बैठे हैं, ये धर्मध्वजी हैं। आपने सुना वो बाबा राम रहीम तो सुरंग बना के स्त्रियों के हॉस्टल तक उसका सुरंग था, रात को एक एक स्त्री उसका संग करने आती थी। ये धर्मध्वजी है, इसलिए व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। ये हर एक प्रकार के दुराचार में लिप्त रहते हैं। सुबह भगवा वस्त्र पहनेंगे, रात में स्त्री संग करेंगे। इस प्रकार वे गुरु तथा ईश्वर के भक्त के रूप में मान लिए जाते हैं। और भी अच्छा कैटेगरी आ गया, अब उनको भगवान माना जाता है या भगवान का शुद्ध भक्त माना जाता है। लोग पूछते हैं, देखा ना आपने, जो बाबा रामपाल था वो क्या करता था हरियाणा में, उसने एक हॉस्पिटल बनाया था अपने आश्रम में, औरतों का संग करके उनका नसबंदी कर देता था। ये सब आया है, इसलिए लोग मूर्ख हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, चीटर एंड चीटेड फिलॉसफी, धोखा देने वाले, धोखा खाने वाले, कलयुग इसी से भरा हुआ है। लोग इनको भगवान के रूप में मानते हैं। आसाराम बापू कहाँ है आज? करोड़ों की संपत्ति कमाई, लोगों को धोखा देकर। धर्म के और क्या प्रॉब्लम क्या होता है, जब ये लोग ऐसा काम करते हैं तो अच्छे सन्यासी होते हैं उन पे कलंक आ जाता है। फिर लोगों की दृष्टि ऐसी बन जाती है, इस्कॉन वाले ऐसे ही हैं, ये दिखावा करते हैं। इचलकरंजी में बहुत जगह फेमस है, ये इस्कॉन वालों के पास कोलगेट के जितना पैसा है, कोलगेट की जो कंपनी है उतने जितना पैसा कमाते हैं, और ये विदेश भेजते हैं सारा पैसा। ये सब हमको भोगना पड़ता है। और ये इस्कॉन वाले स्त्रियों को अपने साथ में रखते हैं, विदेशी स्त्रियों को। हमारे साथ में आके जीवन यापन करो, थोड़ा पता चल जाएगा क्या क्या रखते हैं। एक व्यक्ति था इधर, नाम नहीं लूंगा, उसके पास 5 मर्सिडीज बेंज हैं। उसने मेरे को पूछा, आप सुबह सुबह विदेशी स्त्रियों के साथ क्या करते हो? मैं थोड़ा विचार करने लगा, थोड़ा मूर्ख है, इसको क्या उत्तर देने का। इसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं भगवान के लिए बस। धर्म के नियमों का उल्लंघन करने वाले ऐसे लोग गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले प्रामाणिक आचार्यों के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाते। धर्मध्वजियों के बारे में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, 4 प्रामाणिक संप्रदाय हैं गुरु शिष्य परंपरा है, उसमें जो आचार्य आते हैं उसके प्रति इनका कोई सम्मान नहीं होता। वे वैदिक आदेश, आचार्योपासना, आचार्य की पूजा तथा भगवत गीता 4.2 में कृष्ण के कथन एवं परंपरा प्राप्तम, अर्थात भगवान का ये सर्वोत्कृष्ट विज्ञान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त हुआ है की भी अनदेखी करते हैं। 4 परंपराओं को मानते नहीं, परंपरा में आचार्यों की भी उपासना को नहीं मानते। ये छद्म धर्मध्वजियों के लक्षण बताए जा रहे हैं। वह सामान्य जनता को भ्रांत करने के लिए स्वयं तथाकथित आचार्य बन बैठते हैं, लेकिन वह आचार्यों के सिद्धांतों का पालन तक नहीं करते। ऐसे धूर्त मानव समाज के सबसे घातक तत्व हैं। तभी तो ईशोपनिषद बोल रहा है इनके लिए स्पेशल नरक है, जहां पे भगवान भेजेंगे। अभी वो श्लोक आने वाला है, उसको श्लोक का हम उच्चारण करेंगे। भगवान ने ऐसे लोगों की भी व्यवस्था करके रखी है। चूंकि कोई धर्म आधारित सरकार विद्यमान नहीं है, अतः वे राज्य के नियमों द्वारा दंड पाने से बच जाते हैं। अभी सरकार भी तो नहीं देख रही ना इनको, इनके पास पैसा बहुत आता है, पॉलिटिकल पावर रहता है, तो जमानत पे छूट जाते हैं। सरकार के दंड से बच गए, पर ईश्वर के दंड से कहां बचोगे?
अब वो श्लोक आता है, किंतु वे परमेश्वर के नियम से नहीं बच सकते जिन्होंने भगवत गीता 16.19 और 20 में घोषित किया है कि धर्म प्रचारकों के वेश में ईर्ष्यालु असुरों को नरक के गहनतम भाग में डाल दिया जाएगा। वो श्लोक कौन सा है? 16वां अध्याय 19 और 20वां श्लोक। अगर आपके पास में भगवत गीता है तो निकाल लीजिए। 19 और 20 16वां अध्याय, उसमें कृष्ण कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं 19वें श्लोक में कहते हैं, तानमः द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्त्रमशुभानाम् आसुरीवेश्व योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूं। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, जो क्रूर हैं, नराधम हैं, क्रूर मतलब दूसरों पे दया नहीं दिखाते, धर्म का वेश लेकर दूसरों को धोखा देते हैं, ऐसे नराधम को मैं, भगवान कह रहे, मैं आसुरी योनि में डालता हूं। आसुरी योनि मतलब तमोगुण का योनि, जिसमें पशु पक्षी कीट पतंग बनना पड़ता है, और करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद भी उनको मैं बाहर आने नहीं देता। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, आसुरीम योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्य व कौन्तेया ततो यान्त्यधमाम गतिम। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते, वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। भगवान कह रहे हैं, ऐसी योनि में डालता हूं कि मुझे प्राप्ति नहीं कर पाएंगे कभी। इसलिए ईशोपनिषद के इस मंत्र में इनको और नारकीय स्थिति की दशा में बताया गया है। अंत में प्रभुपाद जी कहते हैं, श्री ईशोपनिषद पुष्टि करती है कि छद्म धर्मध्वजी केवल अपनी इंद्र तृप्ति के लिए चलाए जाने वाले गुरु के व्यापार के पूरा होने पर ब्रह्मांड के सबसे घृणित स्थान की ओर बढ़ जाएंगे। मृत्यु के बाद इनको वहां पे भेजा जाएगा जो नरक से भी भयावह स्थिति है, इनको वहां पे डाला जाएगा। इन छद्म धर्म ध्वजियों को, जो निराकार ब्रह्म के उपासक है या अपने को भगवान मानते हैं और दूसरों से अपनी पूजा करवाते हैं, हम ईश्वर हैं। तो यहाँ पे आपका ये मंत्र क्रमांक 12 समाप्त होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।